ये हमारा जो घोड़ा है ये, हाँ हाँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ। बताइए। ये हमारा जो है, इसका नाम है पर्वतराज। आप बताइए, अगर घोड़ा खरीदता है तो पहली मर्तबा वो जब भवरी देखता है तो होनी कहाँ चाहिए, आँख के नीचे, भौरी जो है ना, ऊपर? ये ठीक है यहाँ। हाँ ये भौरी यहाँ हो हाँ, तो आंसू ढाल हो जाती है। ओके, नीचे हाँ, नहीं होनी नीचे चाहिए। नहीं होनी चाहिए। पता है। छोटा सा कहूँगा, राइट सब धर्म एक हैं। राइट। सबसे पहला धर्म तो मानव धर्म है, मानवता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और धर्म बाद में बने हैं। सबसे पहला मानव धर्म है, और मानव धर्म में हम सब आते हैं। बिल्कुल 11 बजे के लिए तैयारियां चल रही हैं। तो कितने समय होता है? एक तो सुबह अभी अभी पोहे सुबह तो नाश्ता बट गया है। राइट राइट। अभी 11 से 2 बजे तक भोजन चलेगा। क्या उम्र की है ये 36 महीने की। इसकी हाइट क्या है सर? इसकी कौन सर? बहुत सुंदर है, और इस पे घोड़े बहुत अच्छे दिखते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जमीन पटेल है। क्या नाम है आपका? कौशल। पीछे थोड़ा प्रॉपर घोड़े जैसा बांधो ना, ऐसा घोड़ा खोल के थोड़ी बांधता है। हाँ देखो, स्टैलियन कौशल। देखो इस तरह से रहेगा पूरा। हाँ तो ये अब अच्छा लग रहा है सर। कितना मांग रहे हैं इसका हम? खूबसूरती देखो है घोड़े की। ठीक है निखिलेश भाई, चैनल का नाम बताइए। विंटेज कल्चर नोमैडिक 9766। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र नाम है। क्या हाइट है इसकी? कहाँ की हो आप सब? लोकल ही है। क्या हाइट है, क्या उम्र है? पूरी मशीन आएगी 1,30,000 35,000। अच्छा ये बताए, कितनी कमाई हो जाती है एक दिन में? कमाई देखो बीट के हिसाब से 5,000 6,000 4,000 एक दिन में 5,000? ये हमारे उत्तर प्रदेश से आए जी। हैं और ये चालबाज घोड़े भी रखते नमस्ते। हैं नेताजी हमारे। और ब्रजभूषण सिंह जी जो मिनिस्टर सांसद, हाँ जी। सब उनके बहुत करीबी हैं। तो हम लेके जा रहे हैं देवधन को शूट के लिए ऊपर, हाँ जी। ताकि इसकी खूबसूरती दिख निखर के आए। बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। ये मिट्टी ऐसी है यहाँ पे, जबरदस्त। मजा आता है इन्हें भी। बताए इसके बारे में, दोबारा बताए, रिपीट करें। ये देवदन है। आपने लिया कब था? ये हमने लिया था जब ये 4 मंथ्स का था। शिवा, हाँ जी। हमने बेटा बता दिया, अब बेटे का डैडी। डैडी और ये है देव रूप। रूप, वो था देवधन। लो सर मोइन भाई। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। वाह भाई, बाप बाप होता है। लुक एट इट, लुक एट इट मैन। एक बहुत ज़बरदस्त घोड़ा शूट करने लाए हैं। आप बोल रहे थे वहीं पे टेंट पे कर लो, बट मैंने बोला यहाँ पे पुष्कर में बहुत अच्छी बेकरी है। जी जी जी। ठीक है, सारे चॉकलेट फ्लेवर्ड केक यहीं भी मिलते हैं आपको, बट हमें फ्लेवर केक नहीं बताना। वी वांट टू शो दी हॉर्स। दिस इज हाउ वी विल शो दी हॉर्स। ये चीज़ बताइए, नाम क्या है इसका? रणवीर नाम है जी। रणवीर नाम है। व्हाट इज द हाइट? आपने नाम बताया, समझ में नहीं आया। क्या नाम बोला? अमोलक अमोलक। अमोलक। और कहाँ का है ये? ये नागौर जिले का रोहिणा गांव। लोहेना गाँव। करते हो। मारवाड़ी में कहावत असा, करत करत अभ्यास सुजमत होय सुजान। अगर आप अभ्यास करते हो, निरंतर मेहनत करते हो, तो एक दिन आप जरूर सफल होगे। वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। श्री शीतल दास जी महाराज, इनकी टेंट पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज है 1 नवंबर 2025। चाय और पोहे, दैट्स वन थिंग विच इज़ गिवन एवरी मॉर्निंग। या कुछ और ब्रेकफास्ट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीबॉडी, और लंच भी। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेंट पर श्री शीतल दास जी महाराज, उनका टेंट है। नमस्ते, कैसे हो आप? जय पुष्कर राज की, जय श्री राम। कैसे हो सर आप? मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत सुंदर हूँ। आ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे आपको। मैं आपकी ये प्रशंसा करना चाहूँगा आपके टेंट की। लगाए तो बहुत लोगों ने अनगिनत टेंट है, लाखों खर्चा किए हैं, बट आप जो है, जो ये सेवा कर रहे हो लोगों की, सुबह लोगों को अन्न दिया जाता है, चाय दी जाती है, और मेरे ख्याल से दोपहर का भी भोजन का प्रयोग सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का है। उसका भी प्रबंध आप करते हो ना, जी। दोपहर रात। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो परेशान है। सडनली दे फाइंड देमसेल्व्स हंग्री, और उनको भूख लगी, चाय पीना हो तो क्या। जी। ठीक है, एंड नॉट एवरीबडी इज कमिंग विथ मनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। मैंने आते बराबर मैंने पोहे तो बहुत जगह खाया हूँ, आपके पास के पोहे खा के मज़ा आ गया सर। बहुत बहुत जी। शुक्रिया, थैंक यू। जी। कहिए, आपको क्या खींच लाता है पुष्कर मेले में सर? है जी। क्या खींच लाता है पुष्कर मेले में? पुष्कर मेले में क्या खींच लाता है? ये जो घोड़े हैं, है ना, अश्व हैं, जी। ये हमको खींच के यहाँ ले आते हैं। हम अश्व की तो बात करेंगे इसके बारे में, और काफ़ी धार्मिक महत्व भी जानेंगे। देखिए, मेरा धर्म अलग है, आपका अलग है,
बट एक चीज़ है जो सारे धर्म में कॉमन है, वो है अश्व और घोड़ों को देखो, बहुत महत्व मैं दिया एक जाता छोटा है। सा कहूँगा, Right. सब धर्म एक हैं। राइट, सबसे पहला धर्म तो मानव धर्म है, मानवता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, absolutely. और धर्म बाद में बने हैं। सबसे पहला मानव धर्म है, और मानव धर्म सब में हम सब आते हैं। बिल्कुल, इसलिए मुझे कोई टोक नहीं हुई कि मैं आपके हाथ का प्रसाद खाऊं, है जी। ना, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी है और यही है हमारा इंडिया का मेन सेक्युलरिज्म, राइट। सो वेरी हाँ। नाइस एंड प्रिविलेज टू बी हियर। आप रहते कहाँ पर हो बालक? मैं अपना रहता शीतलदास हूँ, जी। अलवर जिला है हमारे राजस्थान में, जी जी जी। उसी के पास में रेणागिरी धाम है। हम्म, बाबा शीतलदास जी महाराज, बेनामी पीठ, रेणागिरी धाम। हम्म, मेरा नाम बालका देवाचार्य है, ओके। और अभी हमारा जो है ना खैरतल तिजारा होगा, हाँ। अलवर जिले से अब खैरतल तिजारा बन गया हमारा, ओके तो मैं वहाँ का हूँ, ओके। और वहाँ हमारा मठ है, आश्रम है। तो आपको भी शौक कैसे लगा ये घोड़ों का? ये क्या है, ये अंतरात्मा की बातें हैं, हाँ हाँ। ये पुनर्जन्म की बातें हैं हमारी। हम्म, शौक लगता नहीं है, ये अंतरात्मा से जो ना अनेक जन्मों का खेल है। हम जब बचपन में थे तब से हमको बहुत अच्छे लगते थे घोड़े, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो है घोड़ों से लगाव, ये पिछले जन्म से ही है हमारा। लोग ये एक भी एक आदमी होता है जो व्यापार के तरीके से करता है, हम्म, जो खरीदना बेचने का काम करता है, और एक अश्व प्रेमी होता है। प्रेमी उसी को कह सकते हैं जो उसका पालन करता है और उसके साथ में अपना उसकी सेवा करता जीवन व्यतीत करता है। तो क्या आप व्यापार करते हो? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। नहीं, कोई व्यापार नहीं होता है यहाँ पे। इतने नहीं। घोड़े आए हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो ये सब नुमाइश के लिए है, ये सब दिखाने के लिए दिखाने है। के लिए है। हाँ, इससे क्या हमारी शोभा बनी रहती है। जी। और यहाँ जो हम ये कार्यक्रम जो चलाते हैं, हम्म। एक यहाँ हम इनके बगैर रुक नहीं पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर वो जो हाँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, पहले ओके, हमारा जो ओके। घोड़ा है ये, हाँ हाँ, मैं इसके बारे में बताइए बताता सर, हूँ। बताइए। ये हमारा जो है, इसका नाम है पर्वतराज। इस घोड़े का नाम है पर्वतराज। पर्वतराज। और ये जी। कौन सी लाइन का है? ये मज्जू लाइन का है मज्जू की लाइन का। और पटवारी का बेटा है। हाँ। पहले मेरे पास पर्वत घोड़ा होता था, हम्म, अभी 2023 में। वो 2024 में वो जो है ना देव लोक चला गया, ओह। छूट गया, राम जी के पास कितने चला साल का गया। था वो? वो जो है 3-1 साल का था। तो काफी यंग एज में हाँ, चला यंग गया। था वो, और क्या उसको वजह थी कोलिक उसकी? हुआ और वो चला गया। तो कॉलिक क्या इतना हानिकारक होता है, इतना जानलेवा हाँ, होता है? बस ऐसा ही है। और उसकी इतनी हाइट थी कि पूरे मेले में, क्या हाइट? क्या पूरे में मेले में क्या कि पूरे इतना ऊंचा घोड़ा कोई नहीं था, उसके 72 इंच से बाहर था। और तीन 72 वर्ष में 72 3 साल में 72 हाइट हो गई। जी, वाह, तो इतना। और उसकी- पिछले 2023 में उसने यहाँ पुष्कर मेले में बड़ी धूम मचाई। जी जी। तो उसकी कोई नस्ल है हमारे पास? नहीं, उसका ये भाई है। ये भाई है उसका। हाँ। ओके। ये अभी क्या हाइट पकड़ा है? ये अभी ये 65 से बाहर है। 65। और इसकी उम्र कितनी है? ये अभी 28-30 महीने का हुआ है। 28-30 महीने का है। इसका नाम क्या बताया आपने? इसका पर्वत राज। पर्वत वो राज। पर्वत था, ये ये पर्वत पर्वत राज में है। राज छिपा हुआ है, ओके। इसलिए पर्वत का राज है ये। बट पर्वत जैसी ऊंचाई इसमें भी आएगी आपको लगता है? हाँ, कोशिश तो यही है कि आ जाए। आ, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो तो पर इसमें खैर, जब भी राज छिपेगा जब उसकी बराबर नहीं बनेगा। वो तो ईश्वर पे है ना, किसको हाँ, ये तो जेनेटिकली है। देना हाँ। है ना। तो ये आपको क्या लगता है कितनी हाइट तक के चला जाएगा? ये हो जाएगा 70 के लगभग तो हो ही जाना इसकी चाहिए। मदर के बारे में बताओगे आप, माँ के बारे में? मदर इसकी पंजाब में खड़ी है। अच्छा। हाँ, तो आपने खरीदा था इसको? मैंने लिया है। आपने ये। लिया हाँ। था। इससे क्रॉसिंग अवेलेबल है लो? नहीं, अभी तो नहीं है, हाँ हाँ। क्यों, अभी ये 2 दांत हुआ है। अभी हमने अपनी 2 घोड़ियों पे छोड़ा है इसको, बाकी का वैसे अभी बाहर हम लोग नहीं कराएंगे। बट फ्यूचर में, क्योंकि आपका ये व्यवसाय नहीं है, हाँ। तो अगर कोई किसान एक आता है, कोई गरीब आता है नहीं, अपनी वो घोड़ी उसको जो है ना तो समय पे हम कराएंगे, उनको अभी नहीं कराएंगे। पर मुफ्त में होता है उनके लिए, जैसा भी जैसे भी। मुफ्त में तो घोड़े को ना क्रॉसिंग नहीं कराना चाहिए, फिर वैल्यू नहीं बनती है, वैल्यू नहीं रहती है, है ये ना। बात आपने इसलिए बहुत सही उससे बोली। कुछ न कुछ घोड़े के नाम से जो है ना, उसके दाना पानी का कुछ, उससे दाना पानी डलवा लो, उससे घी ले लो, ऐसा कुछ करवा ये लो। बहुत अच्छा है, भले हाँ। आप कैश ना लो, क्योंकि अभी मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ, सनी ब्रुक्स स्टड फार्म के मिस्टर लूनिया। जी। मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई आप क्या लेते हो क्रॉसिंग फी? उन्होंने बोला मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मुझे 5 किलो देसी गाय का घी चाहिए, हाँ। है ना। तो वो अपने घोड़ों को खिला देंगे, तो आई थिंक उससे अच्छी चीज़ क्या होगी सर? दैट इज़ द बेस्ट थिंग। भाई ऐसा है, ये जो कर रहा है इसको खाएगा तो ये अच्छा रहेगा। और हमारा ये बहुत सुंदर घोड़ा है। बिल्कुल। हाँ। ये बताइए, लोगों को घोड़ा क्यों पालना चाहिए? बहुत से लोग देखते हैं सिर्फ वीडियो, पालते नहीं देखो, हैं। घोड़ा क्यों जो है पालना ना, चाहिए? घोड़ा जो है 3 तरीके से पालते हैं लोग। हाँ हाँ। एक तो व्यवसाय के लिए पालते हैं, हम्म, जिससे ब्याह शादी भी करते हैं, हम्म। और खरीद बेच के लिए भी जो है ना करते हैं।
घोड़ा जो है एक तो व्यवसाय के लिए पालता है हाँ हाँ। और एक नाम के लिए पालता है कि मेरे दादा परदादा ने घोड़े रखे हैं, हाँ जी। मैं भी रखता हूँ। ओके। और एक होता है प्रेमी, जी। जो घोड़े का प्रेमी होता है, वो उसको शान से पालता है और उसकी सेवा करता है। जो उनके जो बुजुर्गों ने पाला और मैं भी पाल रहा हूँ, वो खाली पालता है, घोड़े के पास नहीं जाता है, वो दूर से देखता है, नौकर चौकर काम करते हैं। और जो घोड़ा प्रेमी जो होता है वो स्वयं उसकी सेवा करता है। आप इसके साथ समय बिताते हो? बिताते हैं, बिताते हैं। एक नहीं खूब बिताते हैं। बिताते हैं। हाँ, तो जो प्रेमी होगा हाँ। वो उसकी सेवा भी करेगा, उसकी लीड भी उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे ऐसे जैसे बच्चे से मिलते हैं ऐसे उससे होता है। तो जानवरों के साथ रहने से आप में क्या परिवर्तन आया आपके नेचर में? मेरा परिवर्तन ये आया कि पहले मैं बड़ा गुस्सेल आदमी था। हाँ हाँ। जब मेरे को गुस्सा आता था ना, हाँ जी। तो मेरे अश्व जो घोड़े थे उनके पास जाता, उनसे खिलाड़ करने लगता, तो गुस्सा शांत होता था। स्वभाव शांत हो गया आपका? एकदम शांत हो गया मैं। नहीं, पहले बड़ा खतरनाक आदमी था Right. मैं, किसी को ऐसे तंबू में घुसने ही नहीं देता। ये आजकल और जो चल रहा है दूसरा सर, ये है कि अश्व एक हमारा शक्ति का प्रतीक है। अश्व जो है शक्ति का हमारा प्रतीक। शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे जब हम घोड़ा पालते हैं तो इसके जैसे हम भी शक्ति प्रतीक में रहते हैं, इसलिए घोड़ा एक घोड़ा है। एक तो शक्ति का प्रतीक है, लेकिन आज ऐसा हो गया अश्व जो है अपनी धन और संपत्ति का प्रतीक हो गया सर बहुत से लोगों के लिए। वो तो साथ में है ना। है मैंने ना? आपको भी 3 बातें बताई। जी। एक व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के लिए, और एक अपने जो है ना हमारे दादा परदादा ने पाला, और एक स्वयं प्रेमी है। 3 ही बातें ना। जी जी जी। तो ज्यादा करके लोग जो है ना व्यवसाय राइट। में, और व्यवसाय करना भी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, व्यवसाय मत करो, बिल्कुल। लेन देन करते रहो। इसी से इनके एक पहले घोड़े जो है 10-20 हजार रुपए में मिलता था, आज वो करोड़ों में मिलता है। पॉसिबल ही नहीं तो है। उसका जो ना वैल्यू बढ़ी, बिल्कुल। और वैल्यू बढ़नी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ घोड़ों की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए, और जब ही प्रेम होगा। अभी आपके घोड़े जब आप बेचते हो वो क्या एकदम ऊंची कीमत में बेचते हो जो बच्चे वगैरह होते हैं क्या? नहीं, ऐसा देखो, मैंने तो आज तक क्योंकि ऐसा आपका कोई व्यवसाय के लिए नहीं मैंने था। ऐसा कोई ऐसा बेचा हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। और मैंने दिया भी है। अच्छा। तो जैसा उसने बोला हमारा दे दिया, ले जाओ भाई। अच्छा, आप जो भी सरकार आती है सर, आप सरकार से क्या चाहते हो? घोड़ा यानी ये शौक बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए जो नहीं कर रही है? देखो, कोई भी मैं केंद्र तो हो ये या कहूँगा, राष्ट्र, घोड़ा ही घोड़ा नहीं, स्टेट की हर सरकार। जीव के ऊपर सरकार ने तो ध्यान देना चाहिए। अब क्या अगर आप होते सर मंत्री तो जैसे- आप क्या करते? भाई जैसे मेले भरवाओ, हाँ हाँ है ना, और प्रदर्शनियाँ करवाओ, जी। ये चीज़ें होनी चाहिए। उसी से हम लोगों में जो है ना भावना पैदा होगी, हम्म, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे हम वो करेंगे, तभी तो लोग जो है ना करेंगे। बिल्कुल। आप पूरा आप यहीं पे अपने टेंट पे रहते हो कि और भी घोड़ों का आनंद लेते हो? नहीं, जाते हैं, देखने जाते हैं। आपके हिसाब से आज ये तो आपका है ज़बरदस्त, आज की तारीख में पुष्कर मेले में कौन से 3 घोड़े हैं जो आपके दिल को छू गए? भैया मैं अभी ऐसा गया नहीं, हाँ, समय मेरे को मिलता नहीं है। जिसको देखा है आपने? और मैं उनको? तो ये कहूँगा, मेरे को सारे घोड़े ही जो है ना, 3 नहीं, हम्म, वो उनको छूते होंगे। कोई एक हमको- बताइए जो आपको बहुत पसंद आया। अभी अभी आपने नहीं- सब तो नहीं देखा जो नहीं, बहुत पसंद आया। सारे पसंद है मेरे को। जो अश्व प्रेमी होगा ना, हाँ। वो एक को पसंद नहीं करेगा, वो सबको पसंद करेगा। आपको वो चाहे किस- छोटा है हम्म, चाहे वो बड़ा है, वो उसके मालिक के लिए है कि कैसा है। हमारे लिए वो सब बराबर है। आपको किस तरह के घोड़े पसंद है? नुकरे, मारवाड़ी? मारवाड़ी। मारवाड़ी क्यों ऐसे? मारवाड़ी क्या सुंदर होता है, इसलिए। अच्छा, मैं बहुत से लोगों से पूछा हूँ, बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं, किसी जानकार आदमी से ज़रूर पूछना क्या भवरी को इतना महत्व देना चाहिए, बाल भवरी वगैरह को? आपकी राय क्या है इसमें? देखो, और इस घोड़े की भवरी के बारे में आप बताइए हमें। कुछ जो भौरियाँ होती हैं, हाँ। जैसे कुछ भौरियाँ हैं उनको हम भी मानते हैं, हम्म, जैसे हिरदावल हो गई, हम्म, है ना, गोम की हो गई, ऐसी कुछ कुछ भौरियाँ हैं, उनको थोड़ा बहुत मानते हैं हम लोग। हम्म। तो ये जो बाल भवरी वगैरह जो होती हाँ, है सर, उसके थोड़ा बारे बहुत में मानते हैं। बाकी उसकी सुंदरता को देखते हैं। क्या होता है कि जैसे घोड़ा, अपन ने गाड़ी खरीदी और गाड़ी लाती एक्सीडेंट हो जाए, उसको क्या मानेंगे आप? डिफेक्ट की रहेगा। हाँ, अब ऐसे ही हमारे मनोवृत्तियाँ हमारी ऐसी है कि हमने ये देख लिया कि यार ये इसके ये भौरी है, कभी गड़बड़ नहीं हो जाए, और अकस्मात हो जाती है तो उसको हम फिर पूरा मान लेते हैं। अभी कुछ लोग ही है समाज के, वो कहते हैं ये अंधविश्वास है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो बहुत मानते हैं, ये शुभ है नहीं, अशुभ है। उसके लिए अंधविश्वास हो सकता है, हाँ। पर हमारे लिए नहीं है। तो आप बताइए, अगर कोई लेने जाता है
तो किस तरह की भवरी होना चाहिए घोड़े में, कहाँ पर होना चाहिए? नहीं, भौरियाँ सारी ठीक हैं ये तो। आप बताइए, अगर घोड़ा खरीदता है तो पहली मर्तबा वो जब भवरी देखता है तो होनी कहाँ चाहिए? आग के नीचे, भौरी जो है ऊपर? ना ये ठीक है यहाँ। हाँ ये भौरी यहाँ हो हाँ, तो आंसू ढाल हो जाती है। ओके, नीचे हाँ, नहीं होनी नीचे चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ओके। ये जो आंखों की जो बनती है हाँ हाँ उससे ऊपर ऊपर रहनी चाहिए। ये जो ओके। आंखों की है ना, हाँ हाँ, ये- इतने हिस्से में होनी चाहिए। यहाँ खराब हो जाती है। ये है ओके। ठीक है, ओके और ऊपर हो तो और भाग की होती है। ओके, और जितनी ऊपर उतनी हाँ, बेहतरीन, सुंदर भी लगेगा। उतनी सुंदर लगी। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, एक ज्ञान बांटने के लिए बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका। नंबर तो नहीं दोगे, आपके दोगे नंबर देंगे किसी ना को? देंगे तो नहीं दे तो देंगे। हाँ, तो लोग जो है ना रात को भी परेशान करते हैं। हैरान करेंगे। लेकिन आप कब तक के हो मेले में? मैं 5 तारीख तक हूँ। कोई ऐसा उम्मीद है कि आपके घोड़े हमें देखने मिलेंगे शो वगैरह में? शो वगैरह में तो खाली देखते हैं, शो में हम लगाने की नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो? बाकी का घुमा के तो लाएंगे। महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए। एक छोटा सा आपके टेंट का दर्शन करा ले लोगों को। हाँ जी, हाँ। क्या चल रहा है बताएंगे हम? भोजन का प्रबंध हो रहा है यहाँ पर? अभी हमारे यहाँ जो है अभी तैयारियाँ चल रही हैं। अभी 11 बजे के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। तो कितने समय होता है? एक तो सुबह अभी अभी पोहे सुबह तो नाश्ता बट गया है। राइट राइट। अभी 11 से 2 बजे तक भोजन चलेगा। भोजन, हाँ, जिसकी अभी तैयारियाँ चल रही हैं। और आप डिसाइड करते हो मेन्यू जी, क्या बनना है? ये अभी घिया है। और तकरीबन कितने लोगों को आप सर्व करते ये कोई गिनती नहीं हो? है। अच्छा, यानी कितने भी आ जाए, 2 बजे तक के बनाते 2000 आए, 5000 आए, बहुत 1000 आए, बहुत अच्छे। जो जितने भी आए, बहुत किसी को मना नहीं है 2 बजे तक। ये हर साल होता है? हर मेले साल। में स्टैंड पर? हाँ, इसके लिए मशीन लानी पड़ी हमको रोटी बनाने की। जरूरी है ना? इसके बगैर हमारी पार नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। इधर अभी सब्जियां बन रही हैं। ये मशीन है आटा लगाने की। हाँ जी। इधर पेड़ी तोड़ने की मशीन है। और ये अभी सब्जियां बन रही है। 11 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इधर भोजन करने की ये व्यवस्था है। अच्छा, अंदर खाना है लोगों को? जी, ये जो टेबलें लगी हुई है, हाँ, हाँ, इस पे परोसा जाएगा ओके, और नीचे बैठ के भोजन करेंगे। बहुत बढ़िया। ये ऑलमोस्ट लंगर की तरह हो गया है ना? जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आए यहाँ पे। और रात का खाना कब मिलता है लोग? रात को 6 बजे से 9 बजे तक। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक Thank है। you। मैं तो सुबह आ गया, लेकिन हमारे फ्रेंड जो है एमडी गोट फार्म वाले, वो सो रहे हैं। दे आर नॉट अर्ली राइजर्स। तो मैं आ रहा हूँ फिर। भैया आपकी है? किसकी है? आपकी है? क्या नाम है आपका सर? मंजीत सिंह शेखावत। हाँ, मंजीत सिंह शेखावत, मंजीत जी कहाँ के रहने वाले हो? झुंझुनू से। झुंझुनू के हो? एक घोड़ी लाए हो? घोड़ा है कि घोड़ी है? 2 घोड़ी है, 1 बच्ची है। ये वो भी आपकी है? आप क्या उम्र की है ये? ये 36 महीने की। 36 मंथ्स। और कोई लाइन की है? नहीं, ये 9 लाइन की घर की बच्ची है। क्या हाइट पकड़ी है अभी? इसकी अभी 58। और वो वाली? वो वाली 18 महीने की। इसकी हाइट क्या है सर? इसकी 59। 59 है। और ये क्या उम्र की है? ये 18 महीने ये की। भी अननोन है? अनो। ठीक है। अब कितना मांग रहे हो आप? इसके 3.5 लाख रुपये, उसके 4 लाख रुपये। बट कोई लाइन की नहीं है, फिर क्यों इतना रेट मांग रहे हो आप? सर लगता है इनका हाँ, मेहनत करनी पड़ती है सर, लगता है। है तो फिट। कितनी हाइट चली जाएगी आपको लगता है? इसी करीबन 60 के। ओके, और ये वाली? ये 63-64 हो जाएगी। वो ज़्यादा फिट लग रही है, थोड़ी मोटी लग रही हाँ, है ना? बिल्कुल। इसका कितना मांग रहे हो? इसके 4 लाख रुपये। नंबर आपका? 77 340 77 157। थैंक यू। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हमारे सब्सक्राइबर है जो कह रहे हैं कि भाई फेसबुक पे देखते हो हमारी वीडियोस? एक मिनट जरा इनसे बात कर लो। आप रहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप सिंह राठौड़ है। और आपका? और कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं के हैं। मजा आ रही है वीडियो देखने को? बिल्कुल 100%। देखिए हमारा इंस्टाग्राम बिल्कुल, आप रोज एक वीडियो देखने के चक्कर में रोज सुबह आना पड़ता है, देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच ब्रदर, एंजॉय कीजिए। अब मैं ये हमारे दोस्त है फैसल भाई आरके गोट फार्म वाले, उनका एक मित्र है, वो घोड़े पालते हैं। तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली भेजा, एक फ़ोटो भेजा, बोला ऐसा हार कहाँ पे मिलेगा। मैंने बहुत जगह देखा, जैसे ये दुकान देख रहे हो, यहाँ पे इतना सब क्वालिटी का नहीं मिलता है। ये बड़ा सुंदर है और इस पे घोड़े बहुत अच्छे दिखते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जमीन पटेल है। कहाँ के रहने वाले? मैं अहमदाबाद क्या नाम गुजरात से। आपका? जमीन पटेल। जयमीन पटेल। हाँ। अच्छा, अहमदाबाद के? अहमदाबाद। कहाँ पे अहमदाबाद में? अहमदाबाद गुजरात, ठक्कर बापा नगर। बट आपकी कोई फिजिकल शॉप नहीं है अहमदाबाद नहीं, में? फिजिकल शॉप नहीं, आप घर से ऑपरेट घर करते से हो? ऑपरेट करते हैं, और ऑनलाइन जाते हैं सब जगह पे। इंस्टाग्राम पेज क्या है आपका? जय खोड़ियार हॉर्स एसेसरी करके। स्पेलिंग? जय खोड़ियार हॉर्स एसेसरी, JAY_ खोड़िया, फिर एसेसरी GHODIVA। हाँ, बढ़िया। _ हॉर्स एसेसरीज। ठीक है भाई, लेकिन दाम हिसाब से बोलना।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हिसाब से फिक्स रेट हाँ। वाला काम है हमारा खुद का आप मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की है। प्राइस वाला दाम मत बोलना। सुनो चलिए, हमारा let's start। मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ऐसा नहीं है तो फिर कि तो और हम सस्ता होना लेके चाहिए। फिर किसी की और के पास से लेके हम बेचे, ऐसा काम नहीं है। चलिए। हमारा खुद मैन्युफैक्चरिंग का चलिए लेट्स स्टार्ट विद हाँ। अंदर अंदर आते हैं, अंदर से हाँ, शुरू बिल्कुल। करें। बाहर से अच्छा दिखेगा। नहीं वो जो रखिएगा ना, हाँ, हाँ। कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे जो बीच वाला जो कलर है ना, क्या हाँ, कौन हाँ। सा कलर कहेंगे इसका? इसको मोरपीच कलर बोलते हैं। कौन सा? मोरपीच कलर जैसे मोर पीस कलर, टर्कोइस है या ब्लू है या एक्वा हाँ। है। ये बड़े घोड़े के लिए रहेगा ना? बड़े घोड़े के लिए आप रहेगा। कौन से कलर के घोड़े पे सूट करेगा ये? ये देखो ब्लैक घोड़े हैं, और ग्रे white। घोड़े हैं। ब्लैक और व्हाइट पे तो कुछ भी हाँ, सूट करे, हाँ, है हाँ, ना? बिल्कुल। और ग्रे पे जैसे वो मज्जू की लाइन वाले है ना, डेपल ग्रे, डेपल क्योंकि उनमें क्या सूट करेगा वो समझ में इनमें नहीं है आता ना है, वो क्योंकि वो ब्लैक खिचड़ी कलर खिचड़ी रहता है। वो ज्यादा ब्लैक कलर है, येलो कलर है, हाँ, हाँ। फिर येलो कलर बहुत सूट येलो अच्छा रहेगा ना, ग्रे के येलो- ऊपर येलो येलो। बहुत अच्छा रहेगा। येलो है नहीं लेकिन अपने पास टंगा हुआ येलो थोड़ा। है अपने पास, लगाया पर नहीं हुआ। लगाया हुआ नहीं है। एक निकालो येलो- जरा येलो बताओ, क्योंकि बॉम्बे में काफ़ी लोगों के पास है मज्जू की लाइन के। हाँ चलिए, ये यहाँ ये थोड़ा छाव में आएंगे। क्या नाम है आपका? कौशल। पीछे थोड़ा प्रॉपर घोड़े जैसा बांधो ना, ऐसा घोड़ा खोल के थोड़ी बांधता है। हाँ देखो स्टैलियन कौशल। हाँ बिल्कुल। हाँ कौशल के ऊपर सूट कर रहा है, हालांकि ये हाँ। नुकरा घोड़ा है, हाँ। लेकिन हम मजुके की बात कर रहे हैं। मजुके की कलर इसने मजुके का ही पहना है, हाँ। तो मजुके लाइन के लिए ये सूट करेगा। बिल्कुल, सर बिल्कुल। रेट अच्छा मांगो। रेट इसका देखो, ये दोनों का सेट साथ में है। हाँ, हाँ। ये 8,500 का सेट है। ये वाला 8,500 का? 8,500 का। But- ये बाजार में बिक रहा है 13,000, 15,000, 19,000 में ऐसे बिक बट रहा फिर है। ये गंदा हो गया तो फिर क्या वॉशेबल है? नहीं, इसको कोई वॉशेबल थोड़ी कर, ये कपड़ा थोड़ी है, तो कैसे करने हैं अभी? कुछ ये गंदा दाग होता ही वाग? नहीं है ना भैया, ऐसे ये तो सब कैसे? संभल के रखते नहीं हैं नहीं, वो भाई। जो हाँ वो खाली शो के लिए हाँ वही बात है ना। ओके ठीक है। हाँ तो ये बड़े हॉर्स के लिए ना? हाँ, ये सिंगल पीस नहीं आएगा, उसके साथ एक और भी आएगा, जैसे क्या डबल। बताओ? ऐसे देखो, ऐसे ब्लैक में लगा हुआ है ना, हाँ, इस तरह से अच्छा आएगा तो जो पूरा। रेट मांग रहे हो 8,500, वो कितने आएंगे? मतलब सिंगल पीस नहीं आएगा बोला था? नहीं, 2 पीस आएंगे इसमें, 2 का सेट रहेगा। अच्छा 2 का सेट रहेगा, 2 दूसरा का कौन सेट सा रहता है? रहेगा, ये साथ में रहेगा। पकड़ बे बन्नत पकड़। अरे चलिन कौशल, ये भी पहनो। बहुत घिचड़ी नहीं लगेगा फिर इतना सारा? नहीं सही नहीं, लगे, सही लगे। ऐसे देखो, मज्जू की लाइन की हाँ। घोड़े की चेस्ट है ना, बहुत बड़ी रहती है। देखो इस देखो इस तरह से रहेगा पूरा। हाँ ये अब अच्छा लग रहा हाँ, है जबरदस्त। तो ये ये आएगा अपना 8,500 में। ये 8,500 मज्जू की लाइन के घोड़े जो होते हैं, उसकी चेस्ट वगैरह सब बड़ी रहती है। ओके ओके ओके, बहुत काटी बढ़िया। कद कादी का बहुत बड़े रहते हैं। ये घोड़े को जिम जाना पड़ेगा थोड़ा, नहीं, ये भाई को तो है क्या ना? ये चलिए। जैसे ये घोड़े भी नहीं है, भाई है अपने। अरे आई फॉरगॉट, ये वाला सर, वो सब सेम प्राइस है? नहीं, सब अलग अलग है भैया। तो इसका बताया आपने 8,500 रुपए। 8,500। और इसमें भी यही कलर आएगा ना? इसमें समझो सब अलग अलग कलर लोग है अपने ऐसा पास। मिक्स एंड मैच ले सकते हैं अगर मुझे 2 कलर का चाहिए तो? हाँ। जैसे ये एक अलग कलर, ऊपर का अलग, एकदम वो तो extra लोग की पसंद रहती है, इस चलिए, तरह से जो पसंद ये कितने का है सर ब्लू वाला? कौन सा? ये वाला? हाँ हाँ ये वाला 5,000 का है, वो वाला 4,500, ये वाला 4,500 का है। ठीक है, मुझे ये ब्लू वाला बड़ा सुंदर लगा, और ये मजुके वाला बहुत अच्छा है। तो उसका क्यों प्राइस ज़्यादा बोला है सर आपने? कौन सा? ये ये डबल का सेट है ना भैया। तो अच्छा, इसमें सिंगल सिंगल ही सिंगल मिलेगा? का है, हाँ, ओके ओके, ये अलग है थोड़ा सर। हाँ, ये पूरा इसमें वो different तोरण है। नहीं लगी है, है ना? हाँ, ये वैसी वाली लगी हुई है पूरी। कितने का है ये? ये 6,500 में पड़ेगा। 6,000। क्या मटेरियल है ये? ये मेटल आएगा। मेटल है, ओके। हाँ। 6,500। हाँ, व्हाट अबाउट दिस? ये 705। बट ऑलमोस्ट सेम है सर ये। कौन सा? ये पूरे अलग क्वालिटी। ये भी डबल ही है ना? हाँ, डबल रहती है। और ये लाल वाला? ये 7,500, दोनों सेम रेट। ये लोग अच्छा आया है। और हाँ। ये 4,500। 4,500 हाँ। छोटे घोड़े के लिए हाँ, क्या? और किसी को समझो कि कम रेट वाला चाहिए तो फिर ये है, ये 500 रुपये में पड़ेगा। ओके, ये इसमें वाला और कलर भी मिल जाएगी। ये 1,500 और ये 4,500। डिलीवरी कितनी होगी गुजरात में, राजस्थान, पंजाब वगैरह में? डिलीवरी समझो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं। फ्री डिलीवरी है इंडिया में? नहीं, वो चार्ज रहता है, डिलीवरी वही चार्ज 70 रुपया किलो, 100 रुपये वो- किलो ना? हाँ। ये वजन कितना है इसका? इसमें समझो कि सब में अलग अलग वजन रहता जैसे है। डबल वाला, जैसे अभी कौशल भाई ने लेके खड़े, कौशल भाई कितने किलो का होगा वो? ये आपने होगा दिया 1 किलो के अंदर रहता है। ना? अंडर 1 kg ना? हाँ, तो वही और- 100 रुपये में हो जाएगा डिलीवरी? 100 रुपये से समझो कि डिलीवरी का काम अपना नहीं है, तो क्या नहीं, है, यानी अपने वो को नहीं पता DTDC है, कोई- वगैरह आई थिंक 100 रुपये ही होता है ना? 100 नहीं, वो 110 कोई रुपये। अपने समझो कि बोल रहे हैं कि फास्ट ले जाना है तो 200 लेते हैं अपने पास से। अच्छा, 250 लोग ले- क्योंकि ना भरोसा करने में थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि मिले वाले आज है कल नहीं है। हाँ, वो तो तो है। कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, बट जब हम सब पेमेंट फुल एडवांस लेते हैं, उसके बाद सब लोग लेते ही हमारे पास से, ऐसा नहीं है।
ओवर वर्ल्ड में जा रहा है, दुबई जा रहा है, सब जगह पे जा रहा है। ठीक है, चलिए एनीबडी इंटरेस्टेड कॉल हिम अप। नंबर आपका क्या है? 800123 थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई साहब क्या, कौन सा फार्म? स्टैलियन है? नहीं बच्चा है बेटा। बच्चा है? कितने महीने का? 13 महीने का। 13 महीने का है। और कौन सी लाइन का है? हाँ? कौन सी लाइन का है? ये रुद्राक्ष का बेटा है। ओके, क्या नाम है? इसका वरदान। वरदान, वाओ। कितना मांग रहे हो सर? सर कितना मांग रहे हो इसका हम? 11 लाख। 11 लाख रुपए। हाँ। और नंबर क्या रहेगा अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो? मतलब फोन नंबर? फोन नंबर 7728 हाँ। 985210। आपका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र जी, आप ओनर हो इसके? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? जयपुर। आप जयपुर के हो? हाँ। वेरी गुड। टेंट कहाँ पे है? टेंट कालावाड़ स्टेट फार्म है ना, अजीत अच्छा। नगर का ऊपर वहीं टेकरी पे। तो और भी है? हाँ, और भी स्टैलियन, स्टैलियन से और? ऑस्ट्रेलियन है ना, और भी। मैं आता हूँ फिर। हाँ जरूर जरूर। यहीं पे, यहीं पे इसका फादर है? चलिए फादर वेलकम भी देन। वहीं है, माँ भी वहीं है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। सो कलवाड़ स्टड फार्म का है। नाम इसका क्या बताया आपने? वरदान नाम। और हाइट? हाइट इसकी 59 है। एंड ओनली 13 मंथ ओल्ड। हाँ ठीक है, रिंग में उतरेगा? हाँ, रिंग में उतरेगा कल। कल तो बच्चों का फिलीस और मेयर्स का है ना? बच्चों का है, बच्चों में उतर जाएगा। नहीं, कोल्ड्स का परसों है ना? नहीं कल ही है? ओके ओके ओके। कितने बजे, कुछ आइडिया आपको? 2 बजे का बता रहे हैं। सुबह से चालू है? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जरूर। ओके, अभी दोपहर में हो जाएगा। हेलो सर, क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो आप? एमपी नीमच। एमपी नीमच के हो? जी। बहुत आए ये बार नीमच के घोड़े। जी घोड़ा है जी। क्या नाम है? युद्रदेव। रुद्रदेव। जी। कौन सी लाइन का है? देव देव ओके, का बच्चा और है। हाइट क्या है इसकी? 65। 64। जी। क्या मांग रहे हो? डिस्प्ले में सर, हाँ, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में है? जी। अच्छा, रिंग में उतरेगा? जी। ठीक है। कितने साल का है ये? 30 महीने का भी। तो कोल्ट में उतरेगा ना? जी। कोल्ट कैटेगरी में। ठीक है, नंबर क्या रहेगा आपका अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो? 9399 हाँ 4232 हाँ, 79। थैंक यू सर। आप जवाब दे रहे थे, क्या नाम है आपका? शहजाद भाई। शहजाद भाई, जी। नीमच के रहने वाले हो? जी, नीमच में बड़ा शौक हो रहा है, बहुत जी। घोड़े आ रहे हैं। जी। और क्या उम्मीद है इससे? इससे उम्मीद है शो में लगाएंगे। पहले कोई शो में उतारे हो? पहली बार उतर रहा है। क्या चीज कर रहे हो जो आपको लगता है कि इसको शो में प्लेसमेंट मिल जाएगी? हाँ मिलेगी। क्या इसको क्या बराबर। तैयारी की हो? इसकी तैयारी कर रखी खूब लपक के जैसे हमने। कि? मैं तैयारी जोक माया दे रखी खूब लपक के हमने। हाँ, तैयारी करके लाए इसको बढ़िया। खिलाने पिलाने में हाँ, खूब। लेकिन फिट है ना अभी? फिर कुछ बिल्कुल कहीं कमी नहीं है। ठीक है, चलिए कहीं कमी नहीं है। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू, Thank you, थैंक यू। चलिए भैया, क्या नाम बताया आपने इसका? युद्रदेव। खूबसूरती देखो है घोड़े की। परवेज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। क्या क्या चलिए हमारे साथ है हमारे विंटेज कल्चर चैनल के भाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है निखिलेश शर्मा। निखिलेश भाई एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। निखिलेश भाई को सब्सक्राइब करें घोड़ों की वीडियो के लिए। ये शौक से बना रहे, प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन तो कुछ और है ना निखिलेश भाई आपका? जी, मैं जॉब करता हूँ। आप ऊँचा बोलिए थोड़ा। मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, निखिलेश भाई चैनल का नाम बताइए। विंटेज कल्चर न्यूमेरिक 9766। इतना कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हॉर्स वॉर्स डाल दो नाम में तो सर्च में भी आएगा। विंटेज कल्चर डालते तो सारा कार्स की आती है, पुरानी विंटेज कार्स, है ना? एक्चुअली मुझे पुरानी चीज़ों का शौक है, तो करके मैंने ये नाम डिसाइड किया। पर देखते हैं। तो सिर्फ बूढ़ी घोड़ी और बूढ़ा घोड़ा शूट करते हो? बूढ़ी घोड़ी और बूढ़ा घोड़ा? नहीं, जवान भी शूट तो पुरानी चीज़ों का शौक है ना आपको तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा। मतलब ये पुराना शौक है लोगों का, जो घोड़े का शौक अच्छा, है। वैसा वाला। हाँ, जैसे चलिए। जीप होगी पुरानी। फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी ना? Instagram में। नहीं, इंस्टाग्राम पे तो रील माशाल्लाह अच्छी बनाते हो, इनको फॉलो करो। और यूट्यूब पे भी, थैंक यू बात ठीक है, लेकिन एक्टिव रहो ज़्यादा, ठीक है? हाँ। यूट्यूब पे एक्टिव रहोगे तो ही चलता है, बिल्कुल बात हुई। ठीक है? Thank चलिए, you so थैंक यू। much। हेलो सर, क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज मेरा और कहाँ के रहने वाले हो? सवाई माधोपुर के। सवाई माधोपुर का। ये क्या लेके आ गए? घोड़ी को देखे इतना बेकाबू हो रहा है। नाम क्या है इसका? इसका त्रिनेत्र। 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 त्रिनेत्र नाम है। क्या हाइट है इसकी? 59 प्लस। हाँ, 59 59 का है त्रिनेत्र। सवाई माधोपुर का है, राइट? और उम्र कितनी है एग्जैक्टली? 20 मंथ। 20 मंथ। शो में उतारोगे कि ऐसे ही लाए हो बेचने के? 100 में। बेचने लाए हो? शो के लिए। शो के लिए, ठीक है। नंबर आपका दीजिए। 90 79 33 15 58। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कहाँ के हो आप सब? लोकल ही है। कोई अच्छा घोड़ा लगा? कौन सा? गैरी भैया के वेस्ट है ना? क्या नाम है आपका? मेरा माधव। और आपका? बहुत जल्दी आ गए उठ के, आज मौसम बदल गया है पूरा। इसके बारे में क्या राय है?
घोड़ी है ना, घोड़ा है घोड़ा। भैया क्या नाम है? रुके रुके मैं आता हूँ। किंग घोड़ा नाम है। कौन सी लाइन का है? यहाँ पे आइए ना, साइड में आइए, ट्रैफिक जाम हो जाएगी। क्या हाइट है, क्या उम्र है? 64 प्लस हाइट का है। और उम्र क्या है? 6 साल। प्रॉपर स्टैलियन है। कौन सी लाइन है? तो बेचने लाए हो? क्या मांग रहे हो? ठीक है, नंबर कुछ याद है आपको? चलिए वहाँ पे आते हैं। नाम इसका है किंग। आज का मौसम जो है अचानक से चेंज हो गया। बहुत ठंडा था कुछ दिन पहले और अभी बहुत गर्मी हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश गुजर। राजेश कहाँ के रहने वाले हो? चिक्कर। और आप दोनों भाई हो? आपका नाम क्या है? सुंदर गुजर। सिक्कर से आए हो मेले में गन्ने के रस की? झुंझुनू। तो वहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्या अच्छा चलता है कारोबार? अगर सर्दियों में नहीं चलते। वहाँ पे सर्दियों में नहीं चलता है। एक बात सच सच बताना, ये कितना खर्चा आता है पूरे ठेले में लेने के लिए? या मेले के लिए या पर नहीं नहीं नहीं, ये मशीन पूरी लेनी पूरी है, मशीन आएगी 1,30,000 35,000। गाड़ी के साथ? हाँ जी। गाड़ी के साथ 1,30,000। और चलती किससे है? क्या चलती गेयर वाला सिस्टम है, बैक है, आगे का है, 3 गेयर है। अच्छा, चला सकते हैं इसको? हाँ जी। ओके ओके। 50-60 तक बहुत। तो सिक्कर से लेके आए हो? हाँ जी, चला के। मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? 60। और कौन सी कंपनी की है? ये कंपनी नहीं है, जुगाड़ है। अच्छा, जुगाड़ वाला है। लेकिन गेयर है हाँ, हाँ। वो कमांडर गाड़ी का है। तो आप बैठते कहाँ पर हो इसमें? अच्छा, ऊपर। हाँ यार, सीट भी लगी हुई है। सीट है इसमें। बढ़िया गाड़ी यार ये तो। यानी जीप को बनाया है, हाँ जी। है ना? जीप को गन्ने की गाड़ी बना दी है। हाँ जी। अच्छा, ये बताए कितनी कमाई हो जाती है एक दिन में? कमाई देखो बीट के हिसाब से 5,000 6,000 4,000। एक दिन में 5,000। हाँ जी। तो और ये 10 दिन का खेल है। कितने दिन हुए आप यहाँ पे? अभी 4-5 दिन हो गए। तो कितना देना पड़ता है यहाँ पे सरकार को या अथॉरिटी सरकार को, या कुछ नहीं देना पड़ता। या इसमें कुछ नहीं देना, कुछ पुलिस- नहीं है। पुलिस वो वगैरह को? नगर निगम की रसीद वो कटती है, हाँ? वो कचरे की रसीदें तो कटती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त कमा लेते हो आप, यानी 10 दिन में 50,000 की कमाई। लेकिन ये तो मेले के समय, हाँ जी। अगर सीज़न नहीं होता है तो क्या कमाई हो जाती है आपकी? सीजन नहीं होता तो बंद रहती है। तो क्या कर, ऐसे ये खाली सीज़न के लिए? सीजन के लिए। तो ये घर पे पड़ी रहती है। हाँ जी। और किस काम में लेते हो फिर बाद में गाड़ी को? खेती बाड़ी में काम लेते हैं। अरे वाह, ये बढ़िया है ना। चलिए, ये अच्छी जानकारी दी आपने। और गन्ने का रस अभी कितना महंगा हो गया है। एक ज़माने में हम लोग 5-10 रुपये का पीते थे, आज 30 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये। वो तो गिलास बड़ी साइज, छोटी साइज। तो क्या गन्ने का रेट भी बढ़ गया है बहुत? हाँ जी। पहले कितने में मिलता था, अभी क्या रेट है? पहले 12-13 रुपए मिलता था। हाँ। और उसके बाद पहले 17 भी आया था। हाँ। अभी 10-12 भी है, 11 भी है, 10 भी है, 9 भी है, सब- 8 भी है। सबसे क्वालिटी अच्छी- अलग अलग गन्ने की। सबसे अच्छा गन्ना जो है वो कहाँ का आता है? चित्तौड़गढ़, हरियाणा। चित्तौड़गढ़, हरियाणा का। तो गन्ने को देख के हमें कैसे पता चलेगा नहीं ये अच्छा है, खराब नहीं है? अच्छा ही है, अच्छा तो अच्छा ही दिखेगा। वो तो आप तो बेचने वाले तो अच्छा ही बोलोगे, लेकिन एक नया बंदा है ना, हर गन्ने का रस जो है वैसा स्वीट नहीं रहता है। टेस्ट जो है मिट्टी सबका। का टेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, टेस्ट बताएगा। टेस्ट अलग रहता है। और क्या क्या डालते हो गन्ने के रस के अंदर साथ साथ? पुदीना, नींबू, पुदीना, नींबू। काला नमक, सेंधा नमक। फायदे क्या है इसके पीने के? फायदे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे फ्रेश होते हैं। फ्रेश भी हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ वाले आती है बिल्कुल ऊर्जा। ना पिए, कितनी भी प्यास लेके बिल्कुल ना पिए। मेरे डैडी की जो बहन है, बड़ी बहन, उनका देहांत ऐसे ही हुआ था, डायबिटीज़ थी और उन्होंने अचानक से पी लिया, कुछ था नहीं और वो बिस्तर पे आ गए। तो डायबिटीज़ अगर आपको है तो मेहरबानी करके ये टच भी ना करें, जहर है। पर डायबिटीज़ नहीं है तो पी सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंट, वी आर विद आतिफ भाई। आतिफ भाई, हाउ आर यू ब्रदर? बस सब बढ़िया है, आप सुनाइए। बड़े थके थके लग रहे हो। बहुत रेस्ट कर लिया, जैसे मेहनत कर करके जो रेस्ट होता है ना, वो कर लिया। रात में 3 बजे सोया था, सुबह 7 बजे उठ गया। सेम हियर। यही है दिक्कत ये है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई जाओ शूट करो, हमें अपलोड करने कितने समय वेट करना पड़ता भाई है? साहब, बड़ी वो अग्नि परीक्षा है ये। एक तो नेट इतना स्लो होता है यहाँ पे, लेकिन ना मैं के बराबर जहाँ रुका होता हूँ है। ना, वहाँ पे वहाँ वाईफाई भी फेल है। भाई टावर के नीचे बैठे हो लगता है। ये समझ ठीक लो है, आप। आपके साथ कौन बैठे हैं सर? ये हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं जी, और जी। ये चालबाज घोड़े भी रखते नमस्ते। हैं नेताजी हमारे। और ब्रजभूषण सिंह जी जो मिनिस्टर, सांसद, हाँ जी, सब उनके बहुत करीबी हैं, वेरी घर नाइस। से ही हैं, तो लीजिए इनसे ही बात करिए। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नान बच्चा पांडे। और यूपी में कहाँ के? यूपी में बस गोंडा,
गोंडा जिले के हो? गोंडा वाले बम्बई में बड़े बसे जी जी बहुत, यानी हर एक बंदा एक गोंडा जी जी और सूरत हाँ, और कानपुर वाले बहुत है। जी। गोंडा और कानपुर वाले हमारे बम्बई में बहुत है। गोंडा में तरफगंज तहसील है। ओके। अच्छा, एक चीज़ है, लेकिन बताना चाहूँगा, जितने भी फार्मिंग में लोग हैं ना, गोंडा के हैं, बकरों के फार्मिंग के हैं। तो गोंडा वालों के लगता है जीन्स में है जानवरों का शौक। जी जी जी। आपको कैसे कीड़ा लगा सर इसका? अभी तो हमारे पिताजी रखते थे, भाई हमारे फौज में हैं, हाँ, वेरी नाइस। तो वो यही राजस्थान में ही मिलिट्री में नौकरी करते थे और ड्यूटी के बाद केवल घोड़ा ही देखते थे। आप राइडिंग कर लेते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। ये कह रहे चालबाज। जी, चालबाज हमारे पास। इनके घोड़े चैंपियन रहे। अच्छा जी, घोड़े इनके चैंपियन रहे। एक घोड़ा था इनके पास नीलकंठ, ओके वो काफी रेसें जीता है। भाई। जैसे एक घोड़ा नीलकंठ था नेताजी के पास, यूपी में, बिहार में काफी रेसें जीता है। और अब ये क्या लेने आए यही बताएंगे। तो यानी चाल वाला घोड़ा लेने आए होगे क्या भाई? नहीं, लुक्स चाल वाला घोड़ा तो यहाँ हमें दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ तो बस खूबसूरती, यहाँ बस खूबसूरती, मारवाड़ी मारवाड़ी ब्लड लाइन। तो हमारे जो सांसद इस समय हैं वर्तमान में, करण भूषण सिंह, जी जी। उनको भी बहुत शौक है जानवर। अच्छा, कोई भी जानवर जो है पृथ्वी पे उनके पास है। तो उनके लिए खरीदारी करने निकले हो? जी, अब वो कहे थोड़ा देख लीजिए हाँ, हाँ। चाचा, तो हम कहा ठीक तो है। कितने घोड़े खरीदते हैं? अभी तो बस भाई साहब हमारे भतीजे दिखा रहे हैं, इनको पता लगा यही है, तो हम कहा हम भी चले जाएं वहाँ, कुछ दो तो लोग उनके हो जाएं। दिमाग में होगा हमें ये चाहिए, ऐसा चाहिए जानवर। अब वो जो अच्छा बच्चा मारवाड़ी अच्छा, मिलेगा। बच्चा लेना है आपको? जी। बच्चा, बच्ची लेना है क्या? बच्ची। बच्ची लेनी। जी। और अभी किस काफी हैं घोड़े किस तो। पर्पस के लिए लेना है उनको? शौक, यानी राइडिंग के लिए कि राइडिंग बस के लिए राइडिंग करते breeding हैं। उनके वगैरह? पास है 65-66 इंच का घोड़ा है, दो है, दोनों मारवाड़ी नंबर 1 के घोड़े हैं। अच्छा, ये बात बताइए, यूपी में ये लाइन वाला शौक क्यों नहीं है इतना? हालांकि वहाँ- शामली नहीं, यूपी नहीं, में ही आता है ना, सुनिए। शामली वगैरह अब से काफी शुरू आते हुआ हैं है, लोग। शुरू हाँ, हुआ है। हाँ। जैसे यूपी में अभी कोई देखा नहीं ना सुना, देवा मेला हमारे यहाँ लगता था। अच्छा, वो खूबसूरती का मेला है। कहाँ आप पर? बाराबंकी में, लखनऊ में और सबसे पुराना कौन मेला। से महीने लगता है वो? वो यही अब बंद हुआ है, दिवाली को खत्म हुआ है। और एक आगरा के करीब भी एक घोड़े की मंडी बटेसर वो लगती तो खत्म हो गया, वो भी बटेसर चल खत्म रहा हो गया था। वो? जी जी। तो क्यों ऐसे सब मरे जा रहे हैं मेले सर? अब कुछ तो सरकार की वो व्यवस्था है कि लोग बट शौक सरकार तो नहीं जगा सकती ना नहीं लोगों में। नहीं, जैसे व्यवस्था आप हमको नहीं देंगे हाँ हाँ, तो हम कैसे आएंगे? वो बात भी सही है। हम जैसे गाड़ी लेकर पहुंच गए, डंडा लेकर 5 लोग, तो आदमी हम तो बच गए, लेकिन जो किसान लेकर जाता है, तो इसीलिए थोड़ा हमारे यहाँ कम हो रहा है। आई थिंक ये मानना पड़ेगा, यानी जो भी सरकार आती है जी, वो पंजाब, राजस्थान इसको छोड़ और के हरियाणा। महाराष्ट्र, हरियाणा, ये लोग बहुत प्रमोट करते हैं। जी, बहुत क्यों? क्योंकि शौक बहुत है, शायद लोगों के दबाव में आ जाते हैं। दबाव में नहीं, वहाँ के सब इकट्ठा हो जाते हैं ना। यूनिटी है, जी, शौकीनों की भी तो यूनिटी है ना। और शौकीन जो है पंजाब, हरियाणा वगैरह में, वो नहीं, हम influ- पंजाब हरियाणा को हम खत्म कर सकते हैं, नहीं। उनके टक्कर ले सकते हैं। वहाँ के शौकीन इन्फ्लुएंशियल है जी। यानी उनका थोड़ा हाँ, दबदबा है, दूसरा है, और सरकार, दबदबा है, और लोग इससे कोई जरूरत पड़ी तो हेरना नहीं है। और एक चीज़ है, वहाँ का तो पंजाब के तो चीफ मिनिस्टर ही खुद इतने बड़े शौकीन थे, बादल साहब, उन्होंने काफ़ी कुछ किया जी घोड़ों जी के जी जी। प्रमोशन के लिए। अब हमारे यहाँ जितने हमारे जिले में जी। हैं, जैसे सांसद जी हैं, हाँ हाँ, आप जाइए, कम से कम 1000 जानवर होंगे। हाँ जी, गिरी, थार पारकर, वो जो पतली सींग वाले सांड होते हैं, नहीं वो ना। गाय होती हैं, हाँ हाँ, कोई बाकी नहीं है। जाफराबादी भैंस, सब कुछ उनके पास है, कुछ बाकी नहीं है। शौक है, कुत्ता बस तो खाली एक से सहूलत है की कि कोई कमी देख ही नहीं सकता है। दौलत तो बहुत लोगों के पास है। सहूलत की कमी है। जी। सरकार से सहूलत मिल जाए थोड़ी। अब वो थोड़ा सोचते थे लगवा में मेला, लेकिन अब वहाँ थोड़ा अभी नहीं कर पाए। देवा के लिए हमारे कोई नहीं कर रहा है, आप तो जानते हैं। अगर देवा से अच्छा कोई मेला नहीं था। अच्छा, तो क्या ये नस्ल वाले आते थे वहाँ पर? वो सभी तरह के सब आते थे। अब ये मारवाड़ी कम हो गए। तो करना चाहिए लोगों को। और मैं ये बात करना चाहूँगा इनसे आज, आतिफ भाई, मैं गया था 2019 में, अनफॉर्चुनेटली वीडियो डिलीट हो गई, कुछ चैनल का मसला हुआ था। सोनपुर मेला, बिहार का इतना बड़ा मेला हुआ करता था उस समय। हाथी आते थे। 2019 में मैं जब गया था, एक लौता हाथी खड़ा था, उसको भी ये लोग ने परेशान कर करके एनिमल सेवा वाले भगा दिए। तो शौक बढ़ेगा कैसे ऐसे? जो आदमी अगर जानवर पालता है, कितना बड़ा जानवर, वो क्या हाथी पे जुल्म करेगा? जुल्म तो नहीं करेगा ना। तो लेकिन पता क्या अपने है, बच्चों जैसा ही प्यार अभी करेगा। भी बिहार साइड में मैं आपको बताऊं, हाँ। बात भाई, बहुत से लोग हैं जो हाथी रखे हैं और अच्छे अच्छे जानवर रखे नहीं, हैं, बट मेले में लाने नहीं देते। लेकिन अब उसमें रोक इतनी है कि शौक इसीलिए मर रहा है आदमी। इसीलिए तो बस मर ये- रहा है। देखिए, बड़े बड़े लोग जो हाथी इकट्ठा करने लगे, तो छोड़ कैसे रखें? अब ये है कि भाई हाथी पे वहाँ पे क्या बोलते हैं, पाबंदी नहीं है, पाबंदी है, जी, लेकिन जो नेशनल लेवल पे इलीगल बर्ड्स है
जो इंडियन तोते हैं, रिंग नेक पैरेट है, वो तो खुलेआम मेले में नहीं, अभी बिकते हैं। हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, आप जानते होंगे। हाँ जी। कोई कंपनी है जो हाथी खरीद रही है, हाँ, वो तो बहुत लोगों को पता है। तो हमको कैसे मिलेगी हाथी? हाँ। इकट्ठा हाथी के खरीद रहे हैं, वहाँ हाथी खत्म हो गई। हम्म। तो अब जब बड़े लोग हाथी खरीदने लगे, जिसके पास कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो छोटे लोग कैसे रखेंगे? सही बात है। तो हम वो बड़े लोग हम लोगों को नहीं, खोल रहे हैं। लेकिन डिस्प्ले के लिए तो लाने देना चाहिए ना, बेचने का जब allow- अब यानी स्टेट के बाहर ले जाना अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, अब राज्य जैसे में- बिहार दूसरी स्टेट है, हाँ। और जहाँ ये हाथी इकट्ठा हो रही हैं, हम तो सुना अभी कल परसों में कि 100 या 150 हाथी उधर से लेकर आए हैं, यहाँ कहीं रखी गई हैं। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ का राजस्थान का एक अच्छा नियम है कि भाई कैमल्स को बाहर नहीं लेके जा सकते जी, हो, जी। लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा आई थिंक रूल्स रिलैक्स किए हैं। नाउ यू कैन टेक कैमल्स आउट ऑफ द स्टेट, लेकिन आपको बताना है किस पर्पज़ के लिए लेके जा रहे हैं। और पता नहीं अभी क्या आ गया। अभी एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा हूँ परसों ही, अभी बोले घोड़ा लेके जा रहे तो जीएसटी लगेगा, और लोग बीच बीच में रोक रहे हैं गाड़ियाँ। अब बहुत ये बिल के साथ तो बिकता नहीं है घोड़ा, ना 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 तो जीएसटी कैसे देखेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी, वही तो। अब किसान के घोड़ा जानवर पर जीएसटी लगेगी तो बचेगा क्या? क्या हो गया ना, किसान भी जो है ऐसे रेट मांग रहे हैं कि नजर में आ गए। नहीं, किसान रेट 51 नहीं, लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, किसान 3 रेट करोड़। का है ऐसा बात भाई। हाँ। आतिफ भाई, आप क्या कहना चाहते हो? आतिफ भाई जी, क्या बोल रहे हो? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा फहद भाई, जैसे यहाँ पर क्या माहौल बना है, जैसे यूट्यूब पे जो लोग नई वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ये गलत कर रहे हैं। जैसे अपने व्यूज़ दिखाने के चक्कर में कि ये 10 करोड़ का घोड़ा, ये 20 करोड़ का घोड़ा, 50 करोड़ का, नहीं करना चाहिए। क्योंकि गांव का जो किसान है या छोटा आदमी जो भी घोड़ा पालक है, वो इस मेले में आने से कतरा रहा है। क्योंकि मेरे जानने वाले भी हैं, ये बोल रहे कि भाई यार वहाँ तो बड़े महंगे घोड़े हैं, बड़े महंगे घोड़े हैं, तो ये नहीं करना चाहिए व्यूज़ के लिए। क्योंकि हम तो देखिए लगातार काम कर रहे हैं, हमें सब मालूम है कितने का घोड़ा बिकता है और सही बात कितने है। का बताया जाता है। वो जैसे हमारे फ्रेंड है, वो कहते हैं कि भाई बोलता दीवाना होता है, सुनता दीवाना नहीं। जी। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि भाई ये जो लोग जो होते हैं ना, जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उनका लॉन्ग टर्म करियर नहीं है। उनको कितने घोड़े वाले वीडियो शूट करने के लिए बुलाते हैं, आप बताओ? वो सिर्फ पुष्कर में आएंगे वो और आएंगे फिर अगली वीडियो साल फिर पुष्कर में आएंगे। पुष्कर में आएंगे। तो अगर प्रोफेशनली आपको करियर बनाना है, बी प्रोफेशनल जी। है ना, अच्छी चीज़। मुझे तो भाई कोई 51,000 बोले तो भी मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन करूँ कि क्यों 51,000, ऐसा क्या है तेरे में? 2 करोड़। लेकिन बढ़िया नहीं है ये घोड़ों के ही लिए नुकसानदेह है। सही मैं बात सही बता रहा हूँ। तो ऐसी वीडियो ना बनाए, लेकिन हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, उनका चलता ही काम ऐसा है। लेकिन मज़ा भी आता है लोगों को लोगों देखने को। में। यही तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है। नहीं, लोग भी मजे लेते हैं। अरे 10 कमेंट आ करोड़। रहे, शेयर आ रहे हैं कि भैया मुझे इतने शेयर आ रहे हैं, देखो फात भाई 10 करोड़ का बिका। मैं बोला अरे भाई, इंडिया में आप जैसे लोग हैं अपने तो- अपने बंदे खड़े करके वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी चल रही है चलती रहे फहद भाई। नहीं, बाकी तो क्या है कि मेला अच्छा होना लेकिन एक चाहिए। चीज़ है, शायद वो हाइप करने के लिए, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी करोड़ों का मांग रहे, घोड़े बड़े अच्छे होते हैं। घोड़े अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई ऑर्डिनरी है। अब एक घोड़े की मैं बताऊं दे आर आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक घोड़े के कल पता चला कि कोई मांग रहा था 3 करोड़, हाँ 17 लाख में बिका है। अरे बाप रे, अब बताओ, सब कुछ गड़बड़ घोटाला है ना? चलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ घोड़े बिकते भी हैं, जी, सारा ही गलत नहीं है। कुछ घोड़े बिकते भी हैं और कुछ घोड़े हैं भी अच्छे। अभी गैरी गिल के पास कितने अच्छे अच्छे हाँ, घोड़े बढ़िया हैं। आई मीन इफ ही आस्क्ड प्राइस तो वर्थ है वो। ऐसे लगेगा पूरे मेले में सब घोड़ों की फिटिंग एक तरफ, गैरी गिल के घोड़ों की फिटिंग एक तरफ, है ना? देखिए ऐसा है, घोड़ों में क्या है, आज के टाइम पे ट्रेंडिंग चल गई है कि भाई जैसे मान लो कि पंजाब का कोई ब्रीडर है, ठीक है, तो पंजाब के ब्रीडर पे कि ये घोड़े हैं, इनके हाइट वाले रखते हैं, ये नुकरे रखते हैं, तो सबके नाम बट गए। ऐसे ही राजस्थान में है सही बात है कि भाई ये बच्चे अच्छे बेचते हैं, या ये मान लीजिए कि शो क्वालिटी बेचते हैं। राइट राइट। तो वो एक लोगों के जहन में नज़रिया बन गया है। बाकी घोड़ा आज के टाइम पे राजस्थान का जालौर एरिया है ना, जो वहाँ पर भी लोग बहुत महंगे महंगे घोड़े बेचते हैं। अच्छा चलिए, हम ईद उल की बात कर लिए। आप आज जा रहे हो? अभी कुछ You're कह not- नहीं you're not सकता covering हूँ। the- अभी कुछ कह नहीं अच्छा, सकता। तो रुकने का इरादा रुकने है। का इरादा यू है। टेल मी, 3 घोड़े जो दिल को छू गए, स्टैलियंस यहाँ या पर- कोल्ट्स, यहाँ पे यहाँ लोग आए तो यहाँ पे जरूर देखे। देखिए, एक तो गैरी गिल वाला है जो अपने हाँ, वो- कौन सा वाला जो चेस्टनट कलर का है? वो? शहबाज जो है, शहबाज, हाँ। एक वो चेस्टनट भी बहुत अच्छा है, जो वो भी अच्छा वो है, भी ठीक अच्छा है। और एक है नरवाल स्टड फार्म का जो है देवरूप, वो मुझे पर्सनली पसंद है। मेन रोड पे है वो। ये यहीं पर है, यहाँ पर ही है, पीछे है, यहीं पर है, आप दिखाइएगा उसको। यहाँ पर है। हाँ, अच्छा, वो अच्छा है घोड़ा। और एक घोड़े का मैं
वो एक घोड़ी है, घोड़े का तो नाम नहीं, नहीं घोड़ा बोल दो ना, अब जैसे घोड़ा जेंडर चेंज मत करो। जैसे काफ़ी दिखे मुझे, लेकिन एक घोड़ा और है, मैं उनका ओनर का नाम नहीं जानता हूँ, वो भी पंजाब से ही है, ज़बरदस्त घोड़ा है। घोड़े का नाम तो जानते हो? नाम उसका मिस कर रहा हूँ कौन मैं। से रंग का घोड़ा है? वो पचकल्याण है मैं एक घोड़ा बताता हूँ आपको, इसके पीछे वाली लेन में जी। एसएस स्टड फार्म पे है जी जी उनके पास जाइए आप, जी। सुरेंद्र जी। सिंह जी, जी जो रत्नाकर घोड़ा था ना, जी जी जी। उसी का पोता है डायरेक्ट, रत्नाकर भी उन्हीं के पास था। गुलबाग नाम है, वो बहुत सारे शो जीत चुका है जी। वो जाके खाली आप देखो, दिल खुश हो जाएगा, तबीयत खुश करने वाला घोड़ा है और आपको कवर करना चाहिए। जी। वो बहुत अच्छे इंसान है, उनकी बातें सुनो आप। और वन ऑफ द मोस्ट फैंसी टेंट्स दैट यू सी, आए थे बहुत। वो घोड़ा आपने देख लिया बाहर निकाल के, शायद ही आपको कोई घोड़ा एक तो पसंद बहुत, आएगा। कल मैंने एक घोड़ा देखा, एक बंदा लेके आया था, नई उम्र का ही था, गुजरात से आया वो, ठीक है। वो घोड़ा टेंट में कुछ दिख नहीं रहा था, जब बाहर निकला है तो मज़ा आ गया। केसरिया? नहीं, केसरिया ये देखिए क्या है, ये तो सब हैं ही, है ये तो लेजेंड हैं ही। हाँ, जो नए आए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा। एक घोड़ा है, लक्ष्मी कदम आया था, ओके। और हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके कैरेक्टर बहुत अच्छे थे। मेन चीज़ क्या है, कैरेक्टर अच्छे होना चाहिए। घोड़े तो सभी अच्छे होते हैं, अब उसमें कैरेक्टर ढूंढें। हाइट भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन कैरेक्टर होना चलिए अभी कैरेक्टर की बात हुई तो घोड़ी की बात करते हैं जी। सारी कैरेक्टर वाली है ना, कि कोई कैरेक्टर लेस दिखी आप? इसमें तो मारवाड़ी एक घोड़ी मुझे दिखी, रोज दिखती है, मजा आ जाता है देख के, ऐसा लगता है इसको ले जाओ घर पे। अच्छा बस ऐसे दिखती है। और पहले दिन देखा, ये भी था मेरे साथ में, तो मैंने कहा ये घोड़ा बड़ा अच्छा आ रहा है। जब देखा कम 67 के आसपास हाइट होगी। ये जो आपने बोला ना भाई, घोड़ियाँ इतनी मर्दाना हो गई, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे नीचे और पीछे देखना पड़ता है वेरीफाई करने के लिए। घोड़ी है, घोड़ा हाँ, घोड़ी है ना, उनका रख रखा भी ऐसा हो गया स्टैलियन की तरह है ना। जब भी हमने भी वही देखा था। और घोड़ियाँ इतनी ऊंची हो गई यार, सारी इतनी ऊंची हो गई, पूछिए मत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात, और उम्मीद करते हैं सर आपको अपने पसंद का घोड़ा मिले। जी जी ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट। और कुछ कीजिए सर प्रमोशन के लिए, अपना यूपी में घोड़ों का मेला लगाइए बड़े बड़े पैमानों पर, सोच रहे हैं प्रयास हम लोग, कीजिए प्रयास करने के लिए कि हो जाए। और यानी लाइन वाली नस्ल को प्रमोट जी बिल्कुल करेंगे, ठीक है। हाँ, हर जगह, हर जिले में लाइन के घोड़े, एक ऐसा जिला हो जाएंगे। जिले में 10-20 घोड़े लाइन के है ना। कोई एक सिंगल। यूपी में सबसे ज्यादा शौक कहाँ पर है घोड़ों का? यूपी में ज़्यादा। ये भी बड़े ज्ञानी। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम कमलकांत त्यागी है। मिस्टर त्यागी, आप बताइए यूपी में सबसे ज्यादा शौक कहाँ पर होता है घोड़ों का? सबसे ज्यादा शौक पूरे उत्तर प्रदेश में अगर घोड़े देखे जाएंगे तो एक जिला पड़ता है। मैं माइक लेता हूँ। ये एक ऐसा इंसान है, हाँ, ये आगरा में रहते हैं, राइट। ये बिना लालच के घोड़ों की सेवा में जुट जाते हैं। ये हर मेले में आपको मिलेंगे, और बिना लालच के। नॉलेज बहुत है, अब इनसे बातें करिए। बताइए त्यागी साहब। जी भैया, बताइए यूपी में कहाँ पर लोगों को जाना चाहिए यूपी अच्छे में लाइन वाले घोड़े देखिए? हाँ, अच्छे लाइन वाले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा एक भी जिला नहीं है जिस जिले में 2, 4, 6 घोड़े तो हो ही ना लाइन के, अच्छे अच्छे घोड़े। हाँ जी। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि घोड़ा एक ऐसी चीज़ है कि घोड़ा जैसे घोड़े की लगाम हाँ करीब से करीब आदमी के भी हाथ में आ जाती है ना, हाँ, तो उसके अंदर वो फीलिंग आती है कि इस भूमंडल का, इस धरती का राइट। सबसे बड़ा रईस ज़्यादा मैं ही हूँ। और उनके अंदर एक घमंड सा भी आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे 10-20 लोग यूपी में है भी हैं कि उनने अपने फार्म के बाद लिखवा रखी है कि कुत्तों से सावधान। अब इसमें अंदर रहने वाले कुत्ते हैं कि आदमी, वो भी नहीं पता, ये तो गलत बात है ना। है ना। और फिर सुनो, उनसे कहते हैं कि साहब आपका घोड़ा देखना है, कि नहीं गेट नहीं खुलेगा। अच्छा, फिर बाद में घोड़े बीमार हो रहे हैं, तब भाग रहे हैं यूट्यूबरों के पास, फोन कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि मॉडर्न एज इज द एज ऑफ डिजिटल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए वो अपन बुराई करना छोड़ देंगे। मेरा सवाल ये था सर, अच्छी बातें करें लोगों की, कौन से जिले में सबसे ज्यादा है, मेरा ये सवाल था। सबसे ज्यादा लाइन के घोड़े अगर मेरी नज़र में हो तो वो शामली जिले में। शामली, मैंने बताया था ना, शामली से बहुत घोड़े आए एक से। और शामली के अलावा मेरठ में भी बहुत है लाइन के घोड़े। मेरठ में एक तो ऐसा अपने भाई हैं जो डबल एस किट चलती है, भाई जतिन सरीन जी, सरीन स्टड फार्म से है। सारे सेट फार्म सुना हुआ है। हाँ, जो डबल एस किट चलती है क्रिकेट में, उनके पास किसी भी लाइन का नाम ले देना, सब है, पूरा कलेक्शन मिलेगा। आए हैं मेले में? हाँ, आए थे, घूम रहे होंगे। उनके जानवर लाए हैं? नहीं, उनके जानवर हम जैसे भाई, इन जैसे भाई ऐसे करते रहते हैं, लेते रहते हैं। उनके पास बहुत, इंडिया में सबसे बड़ी डॉग का भी उनका काम बहुत अच्छा कैनल है उनकी। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी घोड़ा बताए एक, चले सर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। निर्वाल सेट फार्म के टेंट पे है हम। ये जेंटलमैन ओनर है, ये उनके सन है,
गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शिवा है। शिवा, और निर्वाल स्टेट फार्म आता है शामली में। शामली में। आई थिंक आप सेकंड वैसे राजसमंद में शिफ्ट राजसमंद कर में दिया है? अब, ओके। पर स्टार्टिंग शामली से ही की थी। राजसमंद राजस्थान में है ना? राजस्थान और शामली यूपी में। शामली। ठीक है, शामली से लेकिन काफ़ी लोग आए हैं इस बार। और ये अपना शो स्टॉपर है, हाँ जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम देवधन है। देवधन, आप बताइए इसके बारे ये में क्या लाइन देवरूप है? का बच्चा है। किसका? देवरूप घोड़ा है। देवरूप, ओके। देवरूप भी 11-12 शो का चैंपियन घोड़ा है। अपने पास है? ऑल इंडिया का अपने पास ही आ गया अब तो। वाह। पहले गणेश अंकल के पास था। हाँ हाँ। ये भी 13 जगह पोजीशन होल्डर है। लास्ट शो कब जीता था ये? ये लास्ट शो पुष्कर ही जीता था शायद। कौन से साल में? स्टार्टिंग करी थी पुष्कर से, अच्छा, और फिर पंजाब तक जीत के आया था। वेरी गुड। हर जगह गया मतलब। बहुत ज़बरदस्त फिटिंग है इसकी। उम्र कितनी है इसकी? ये 5 साल का हो गया। 5 साल का। और हाँ। हाइट क्या है? हाइट होगी इसकी 64 प्लस। 64। ब्रदर एक वॉक करा के लाओगे वो बाजू से? हाँ। जब ये जीता था सबसे पहली वीडियो आपने बनाई थी इसकी, पुष्कर में मिल्क टीथ में जीता है। ये तो 2021 की बात होगी। 21 की बात है। मैं 2021 के बाद पहली मरतबा आ रहा हूँ, और उसी साल उधर मैंने हम भी शो रोड कवर से किया। आने लग रहे थे जीत के, तो आपने लिया था राइट मेरे राइट 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 राइट, आई रिमेम्बर। बड़ा उद्यम मच गया था उस टाइम पे, कंट्रोवर्सी भी थी है ना, लेकिन जबरदस्त घोड़ा था। आई थिंक इट डिजर्व्ड, वेल डिजर्विंग। अभी नहलाया है कि पसीना है उसमें? अभी निलाने की तैयारी है। ये जो कलर जो अलग अलग फेड हुआ है, दैट्स स्वेट कर रहा है वो। ये कलर ही इसका मतलब डार्क है थोड़ा, तेलिया को मैं तो बीच में वो जो ब्राउन पैच है वो वाला, वो वहाँ से गीला नहीं हुआ अभी। गीला। अच्छा, इसको नहलाया है आपने? ऑलमोस्ट नहलाया ना? हाँ, पानी मारा है ऊपर। ओके, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग हियर? शो में उतरेगा वापस? शो में अब तो इतनी बार जीत चुका, अब तो अभी उतारने का अभी कोई प्लान क्या नहीं है। स्टैलियन है ना? स्टैलियन। कितना साल बोला आपने? ये 5 साल से। और हाइट क्या है? हाइट 64 प्लस। ठीक है। उस टाइम पे कौन सी कैटेगरी में जीता था? ये मिल्क टीथ में। मिल्क टीथ में। तो अभी स्टैलियन में तो उतरा नहीं है, तो उतार सकते हैं ना? स्टैलियन में उतार सकते हैं, पर अभी 1 साल और वेट करेंगे, अगले साल से तो अभी वो तैयारी थी नहीं। ओके, तो क्रॉसिंग के लिए अवेलेबल है? अवेलेबल है। क्या मांग रहे हैं हम? 51,000 है, और जो किसान है ना उनके लिए नेगोशिएबल है, और कम कर देंगे जो। ठीक है, क्या नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा? 9536 75 1010। 9536 75 1010। तो हम लेके जा रहे हैं देवधन को शूट के लिए ऊपर। हाँ जी। ताकि इसकी खूबसूरती निखर के आए। ऐसे कीचड़ पिचड़ में समझ में नहीं आता है। देवधन की खूबसूरती बताएंगे हम। हाँ जी। कितना धनवान है खूबसूरती से। हियर ही इज। चलिए दोबारा रिपीट करिए। अब दिख रहा है घोड़ा। दिस इज लाइक माई टाइप ऑफ वीडियो। लुक एट इट ब्रदर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज शिवा। लुक हियर शिवा, हाउ डू यू फाइंड योर हॉर्सेस? हाउ डू यू फाइंड? नहीं, आप देखो स्क्रीन पर देखो। चेहरा इधर, चेहरा इधर। इज इट लुकिंग कूल? या कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। ये मिट्टी ऐसी है यहाँ पे, जबरदस्त। मजा आता है इन्हें भी। बताए इसके बारे में, दोबारा बताए, रिपीट करें। ये देवधन है। आपने लिया कब था? ये हमने लिया था जब ये 4 मंथ्स का था। गणेश अंकल, गणेश गुजर है। अच्छा, उनसे लिया देव था, स्टार्ट फार्म ना? देव फार्म से। ओके, वो भी राजसमंद के ना? हाँ जी। अब उनके साइड में ही फार्म बनाया हमने। ओके भैया, थोड़ा आगे रहो आप, उसकी मुंडी के पीछे मत रहो। हाँ बस वहीं खड़े रहो। बहुत ज़बरदस्त। इधर देखने लगाओ उसको, इधर देखने लगाओ। उसकी मुंडी इधर होगी तो। क्या क्या घोड़ा है यार। यानी कुछ एक चीज़ें जो मजबूर कर लेती है आपको कि लेके जाओ इसको, ढलान पे खड़े रखो। एंड दिस इज लाइक वन ऑफ देम। ब्यूटी, ऑसम, मोर देन ऑसम। ये 13 जगह। भैया आप हटो ना, शो। आप भी नहीं। हाँ, 13 जगह शो जीता हुआ है। 13 जगह शो जीता है। पुष्कर में भी, पुष्कर में मिल्क टी स्टार्टिंग कैटेगरी करी में थी जीत चुका है 2021 में। उस टाइम 2 शो हुए थे। ठीक है। एक प्राइवेट हुआ था, अष्टपृथ्वी की शान नाम से। 2021 में ना? हाँ जी। तो दोनों और एक जीता था? सरकारी, दोनों में। एक में सरकारी में 3rd आया था गवर्नमेंट शो में, और प्राइवेट में 2nd आया। वेरी गुड, मिल्क टीथ व्हाट कैटेगरी। अ ब्यूटी। जबरदस्त। लुक एट इट यार, आउटस्टैंडिंग। आई एम श्योर योर डैड विल लाइक इट। चलो एक रील बनाते हैं अभी। रुको 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 रुको। बहुत बहुत, अब मन ही नहीं कर रहा है, मैं हटाओ। वाओ, लुक एट इट, परफेक्ट। तो ये था हमारे देवधन का फोटोशूट। डिड यू लाइक? या हाँ, इज इट लुकिंग गुड? हाँ। आप खींचते हो फोटो वगैरह घोड़ों की? नहीं, फोटो तो खींचते नहीं, पर मैं कभी क्योंकि बकरों की खींचता हूँ ना, तो हम वैसे बैकग्राउंड क्लियर रखते हैं।
सो आई थॉट कि भाई इतना खिचड़ी में आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस। चढ़ान पे लेके जाओ एंड बहुत अच्छा आएगा वीडियो। पूरा घोड़ा दिखता है। बहुत पूरा घोड़ा समझ में। अब इसका बाप ला रहे हैं हम। हाँ जी, इसका बाप बाप होता दिखाएंगे, है। बाप बाप होता है। शिवा हाँ जी। हमने बेटा बता दिया, अब बेटे का डैडी। डैडी और ये है देव रूप। रूप, वो था देवधन। देवधन देव रूप का पहला रिजल्ट हो। ओके, ये कहाँ से लिया आप लोगों ने? ये भी गणेश अंकल से लिया। अच्छा, और ये कितने महीने का था? ये अभी लिया था तब? कितने साल से पाल रहे हो? अभी अभी परचेज करा। अब भी लिया है? साल भर हुआ। बेटा पहले लिया, बाप बाद में लिया? बाद में लिया। चले, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हम जा रहे हैं अपने ठिकाने हाँ जी, टू शूट। चलिए शिवा, हाँ जी। बेटे का मैंने शूट किया, पसंद आया आपका। बाप को ऐसी जगह लाया हूँ मैंने, आपको ज़्यादा पसंद आएगा। सूरज वहाँ पर, ठीक है, रोशनी यहाँ पे, और हम नीचे खड़े हैं, घोड़ा ऊपर है। दिस इज़ द परफेक्ट वे टू शूट एंड दिस इज़ हाउ द हॉर्स विल लुक इफ़ यू जूम। हाउ इज़ इट? इसकी वो गर्दन पे डॉट है क्या? वो ताबीज़ पहना है? ताबीज़ है। ज़बरदस्त भाई, बताओ इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। ये है स्टैलियन देव रूप। ये भी 11-12 शो का चैंपियन है। आज इसके बच्चे भी चैंपियन है रिंग में। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे। अपने पास कितने समय से? अभी लिया ना आपने? अभी इसे 1 ईयर हुआ। और जब आपके पास ऑलरेडी बच्चा था इसका, हाँ जी। तो आपने ये क्यों लिया फिर? इसकी ब्यूटी देख के फिर रुका नहीं गया। ओके, लिए भी ना। ये देव जी के पास था ना, राजसमंद के? गणेश अंकल के। गणेश अंकल, देव स्टार्ट फार्म वाले। भाई आप थोड़ा आगे रहो घोड़े के, आप घोड़े के पीछे रहो। उनको घोड़े से थोड़ा दूर डिस्टेंस बना के रहने बोलो, ताकि घोड़े की पूरी पूरी प्रोफाइल। तू ढीला छोड़ के घोड़ा यूं खड़ा कर, उधर दिखा घोड़े को। नहीं, सीधा कर, इधर को मुंह कर ले इसका। यहाँ पर सीटी मारो ना, उसको देखने तो इधर। क्या लुक आ रहा है यार, जबरदस्त। एक झटका मार देना हल्का सा। वहाँ पे घोड़िया दिख गई उसको, यहाँ पे इसका भाई नहीं दिख रहा उसको। हम खड़े इधर, आवाज दो, आवाज। तो क्या अभी ये शो में उतारने वाले हो आप? अभी तो कोई प्लान नहीं है शो का। ये चैंपियन इतनी बार बन चुका शो में। अब 2 लोग आए तो मजा आ रहा है भाई। थोड़ा आड़ा खड़े करो, आड़ा आड़ा आड़ा, खाली सीना नहीं दिखना चाहिए पूरी। उस तरफ उस तरफ उस तरफ। हाँ, ये भी सही है, लेकिन उस तरफ बेटर रहेगा। उसको घोड़िया मत दिखाओ, तो उसकी 5 टांगे निकल आएगी। आप थोड़ा ढीला छोड़ो सर, मोइन भाई। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। वाह भाई, बाप बाप होता है। लुक एट इट, लुक एट इट मैन। अरे यार, सरक गया भाई, उसको सरकाओ मत भाई। हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका शौक पूरा हो सके। आप ऐसे घोड़े देख के आपको भी शौक हो। इसकी क्रॉसिंग फी क्या है सर? इसकी 1,11,000। 1,11,000 डबल बाप है ना, बेटे से डबल। और थोड़ा आगे लो ना, थोड़ा उसका सिर्फ सीना नहीं। हाँ, बस 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 बस, हाँ इस पोजीशन में चाहिए। अब मेरी तरफ देखिए, वो मेरी तरफ, इधर इधर। हाँ, आप अकेले लेके खड़े रहो, बहुत जबरदस्त, परफेक्ट फोटो ब्रदर। लुक किया, लुक किया, घोड़े को इधर। $65+ टॉल है, 9 years ओल्ड है। क्रॉसिंग फी हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। नंबर बताइए दोबारा, नंबर 9536 75 1010। व्हाट अ ब्यूटी। थोड़ा आगे लो ना, खंबा रहा है पीछे, ये बाजू। और इधर देखने लगा उसको, इधर इधर। जबरदस्त, थैंक यू। हम आए हैं दिल्ली के सट फार्म के घोड़े की शूट करने के लिए। ही इज द हैंडलर। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? सौरभ शर्मा। और कहाँ पे है फार्म? दिल्ली में जी, एयरपोर्ट के AKS पास। सट फार्म। अतुल शर्मा, अतुल कुमार सिंह। अतुल कुमार सिंह सर, और फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी। एक बहुत ज़बरदस्त घोड़ा शूट करने लाए हैं। जी। आप बोल रहे थे वहीं पे टेंट पे कर लो, बट मैंने बोला यहाँ पे पुष्कर में बहुत अच्छी बेकरी है। जी जी जी। ठीक है, सारे चॉकलेट फ्लेवर्ड केक यहीं जी, भी मिलते हैं आपको, बट हमें फ्लेवर केक नहीं बताना। वी वांट टू शो दी हॉर्स। जी। दिस इज हाउ वी विल शो दी हॉर्स। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इधर सौरभ जी भाई, ये है अपना घोड़ा। व्हाट इज द नेम? इसका नाम है रणवीर। रणवीर जी। आउटस्टैंडिंग। व्हाट अ लुक।
ये कोई चैंपियन है आपने कहा हाँ जी, हनुमानगढ़ का? हनुमानगढ़ में 2 दांत में फर्स्ट। कौन से साल की बात कर रहे हैं हम? ये है आज से 3 साल पुरानी। बस बस भाई हियर इट इज, क्या लग रहा है ज़बरदस्त। यहाँ पे कुछ आवाज़ दो, देखेगा इधर, कान इधर करेगा। कोई नहीं, थोड़ा रस्सी लूज छोड़ो, आप रस्सी लूज छोड़ो। बताइए इसके बारे में, नाम है इसका? अब सही लग रहा है सौरभ भाई, एक नंबर लग रहा है, अब लग रही है चीज़। बताइए नाम क्या है इसका? रणवीर नाम है जी इसका। रणवीर नाम है। व्हाट इज द हाइट? इसकी 64 प्लस है। 64 है। एंड एज क्या है इसकी? एज होगी जी 6.5 साल का। ओके, अभी शो में उतारोगे आप? नहीं है डिस्प्ले के लिए। व्हाई नॉट, इतना अच्छा है तो। और एक बार जीत अच्छा भी है चुका बट वो अभी तैयारी नहीं है उस हिसाब की, उसके अच्छा। लिए 6 महीने 7 महीने तैयारी करनी। क्या तैयारी मांगता है आपका घोड़ा? मालिश ज़्यादा होती है, सप्लीमेंट तो देसी चलाते हैं हम, बाहर के तो यूज़ करते ही नहीं। डाइट वगैरह सब तो control यू में हैव अ रखते फार्म राइट? आपके ओनर का हाँ जी, फार्म हाँ है। कितने घोड़े हैं उनके पास? हैं। अभी टोटल हमारे 17-18 तो जानवर। दूसरे के भी घोड़े जो है वो स्टेबलिंग वगैरह करते हो आप? नहीं अभी तो ऐसा खाली कुछ नहीं, खुद ही बाकी के? कोई खाली खुद यारी ही के हैं। दोस्ती में। और कितने हैं घोड़े ऑल टुगेदर? घोड़े हैं अपने पास 17-18 घोड़े हैं। व्हाट इज द क्रॉसिंग फी ब्रदर इसकी? इसकी है 1 लाख रुपए। रिजल्ट है इसका कोई अपने पास अपने रखा हुआ? पास 8 रिजल्ट है अपने टेंट पे कोई है खड़ा अभी हुआ? 3 है। सो वी हैव द रिजल्ट। इसके 3 बच्चे हैं। कोई कोल्ट है बेचने के लिए? अभी कोल्ट हाँ फार्म पे, यहाँ पे नहीं आया। कितने में बिक जाता है ऑन एवरेज इसका कोल्ट? भाई एवरेज तो इसका पैदा होती बच्चा ना भी कम से कम 15 से 20 लाख आगे रुपए का। सीरियस? हाँ जी, जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा रेट बढ़ते चला जाता इसके माथे पे तिलक है ना? है। क्या ब्लेज है? और 2 पैर वाइट है दो पीछे। पैर पीछे के 2 पैर वाइट है। हाँ हाँ जी, हाँ दिख रहा है। ठीक है, हाँ ये हुई ना बात भाई। अब दिख रहा है ना घोड़ा, अब जी। चीज़ लग रही है। बट थोड़ा लाइट कम आ रही है इसमें, अंधेरा जी, जी। अंधेरा। माथे पे क्या बोलते हैं, तिलक और ब्लेज? तिलक बोलते हैं। तिलक है। 2 पैर सफ़ेद है। हाँ जी, हाइट पीछे के। 64 64 प्लस है 64 प्लस ऑन है। स्केल। एंड ऑन एज कितना है इसका? एज 6.5 साल का होगा। और इसका फादर कौन है? इसका फादर होगा जी राजंस, बादल स्टड फार्म के पास। अच्छा, बादल सेट फार्म पे अभी है। हाँ जी है। कितने साल का होगा इसका वो है फादर? जी 35 के आसपास। और वो कौन सा ऐसी रंग का, काला है वो भी? हाँ जी ब्लैक है, सेम मार्किंग। और मदर? मदर इसकी हो गई रत्नाकर की, रूप करके घोड़ी थी। ओके, अभी वो घोड़ी ओके। नहीं रही। रत्नाकर लाइन के बहुत अच्छे घोड़े होते हैं। कल मैंने कवर किया था गुलबाग, बहुत बढ़िया। सो ये बेचने का इरादा है? नहीं ये तो जी अनमोल है। नुमाइश के लिए सिर्फ? हाँ अनमोल है ये चीज़, ये कभी बेचेंगे नहीं। इसकी लिखी है तो अपन को कितना साल हो गया इसको पाल के? ये हमारे पास हो गया जी 4 साल से हमारे पास। तो अभी जब तक कि हयाती है तब तक के आप ही तब तक रखोगे? हमारे पास। बहुत बढ़िया सर। वैसे व्हाट डू यू डू? आप आपके पास डॉग कैनल भी है आप कह हाँ रहे जी थे? हाँ जी। हाँ, और कौन सी ब्रीड में आप डील करते हो? जर्मन शेफर्ड हम रखते हैं। एक डॉग हमारे पास इंपोर्ट भी है जो रशिया से अभी फरवरी में हम लेके आए। कौन सी ब्रीड है? जर्मन शेफर्ड ब्लैक। अच्छा, जर्मन शेपर्ड ही, लेकिन रशिया का। हाँ जी। बहुत फरी है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा था, अब यहाँ के थोड़ा कम हो गया, वेदर चेंज तो हो गया। वेदर में सूट करेगा उसको? हाँ वो सारे दिन तो ऑन एन एवरेज जर्मन पप कितने का आ जाए जर्मन शेपर्ड का? उसका पप ना भी है कि लाख से ऊपर ही जाता है। हाँ। 1.5 लाख 2 लाख। मेल हो या फीमेल हो? हाँ जी। ओके। और स्टड सर्विस प्रोवाइड करते हो? हाँ जी। कितना देते हो? उसकी 60,000। 60,000 रुपये? तो ऐसा नहीं है कोई कंडीशन कि भाई 2 पप आप रखो? नहीं वो बाकी अपने क्या? पास ही पप इतने हो जाते हैं, हम दूसरों के क्यों लेंगे जी। अच्छा, जी। तो ये बेचने के लिए आप हाँ स्टड जी। सर्विस कराया लेके जाए। हाँ जी। और क्या है अपने पास? आपने लिखा ऑल डॉग ब्रीड्स अवेलेबल। वो मिल सेमोइड भी अपने पास। ओके, हाँ जी। बट वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, नॉट ब्रेड हाँ एट जी योर वो फार्म? ब्रीडिंग के लिए। ओके। और क्या है पेट्स में? पेट सारे ही मिल जाते हैं अपने पास। काऊ भी हैं, छोटी वाली काउस भी हैं। और क्या और बोलते तो- हैं आजकल बड़ी हिट हो गई वो? हाँ उसको वो जो तमिलनाडु की साइड की है हाँ वो। हाँ हाँ अंगूर बोलते हैं उनको। ओके, दैट हैज़ बिकम वेरी, और काफ़ी महंगी भी आती है ना हाँ वो? जी वो उसका जोड़ा आता है 5 लाख 6 लाख के आसपास। आइए, कोई फार्म वार्म पे लाना था यार, वो चीज़ तो आओ उनको आप बोलना। दिल्ली आओ फार्म पे। नहीं, आपके ओनर को एयरपोर्ट बोलना के पास है। कि भाई ये मेले में लेके आओ, क्योंकि एक भैंस आ जाता है ऑर्डिनरी भी होता है तो उसको लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। और आपका अगर वो आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगी सर। ठीक है, सो दिस इज द हॉर्स, द स्टैलियन। नाम बताया आपने इसका? रणवीर। रणवीर। एंड नॉट फॉर सेल बट क्रॉसिंग अवेलेबल है। हाँ जी। ठीक है, आपका नंबर बताइए। 7827 566 तो 994। ओनर नहीं आएंगे यहाँ पे कभी? वो थोड़े बिजी हैं। ठीक है, एक बार पीछे ले जा। चलाइए एक राउंड। सौरभ भाई, क्या चीज़ आपको ये घोड़े की अच्छी लगती है इसकी जो आपको दूसरे घोड़ों में नहीं दिखती है? इसकी लेंथ बहुत अच्छी है जी। हाँ। इसकी गर्दन में कर्व बहुत अच्छा है। हम्म। आंखें बहुत मोटी हैं इसकी। स्ट्रॉन्ग जो पैदा करता है बहुत स्ट्रॉन्ग पैदा करता है। नेक जनरली होनी कैसे चाहिए? नेक कोई- कर्व पतली होनी चाहिए, कर्व में होनी चाहिए जी। और लंबी गर्दन होनी चाहिए। खाली बस रखा रहता है कि आप राइड भी करते हो उसको? राइड भी कराता है ये, पर आप ये तो है बोले इस- बड़ा जंगली है ये। वो ये मूडी है, इसका मूडी मन है। होगा आज बिठाना तो बिठाएगा, नहीं अच्छा। मन है तो नहीं क्योंकि बिठाएगा। हम यहाँ पे वेट कर रहे 10 मिनट से, आपके बंदे लगाम ही लगा रहे थे। हाँ ये लगवाते, मूड नहीं है इसका आ जाने का, तो बड़ी टाइम लग गया। लगाम नहीं लगवाता हाँ है। जी, आप भी देखो 2 बंदे पकड़े खड़े हैं। हाँ। कभी मूड होता है तो एक बंदे में भी कंट्रोल में आ जाता है, कभी 3 में भी नहीं आता।
प्रॉपर स्टाइलियन ना, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। सो जो हो जाए बेचना नहीं है। बट डू यू अलाउ पीपल टू कम टू योर फार्म टू विजिट? और ये किसी को डॉग्स वगैरह देखना है हाँ तो बिल्कुल आ सकते हैं। मैप पे लिस्टेड हो गूगल हाँ मैप जी, पे? हाँ जी, गूगल AKS AKS स्टड फार्म। स्टड फार्म के सिर्फ फार्म? AKS स्टड फार्म। स्टड फार्म। तो कैनल भी वहीं पे? हाँ कैनल भी उसी में। और क्या क्या जानवर है आपने पाला है? मेरे गाय पास है? गाय हैं, छोटी वाली और? भी हैं और साहिवाल गाय भी हैं। हाँ हाँ। जी। डू यू हैव एक्सोटिक बर्ड्स वगैरह है? बर्ड्स वो पिजन वगैरह हैं। ओके ओके। और घोड़ों में स्टाइलियन एक ही है? हाँ जी, 2-3 स्टाइलियन है मेन तो। लाए है एक? लाए हैं एक। दूसरे कौन सी लाइन की है अपने पास? एक मजूके लाइन का पटवारी का बेटा है। ओके। और वो क्या हाइट का है? चलिए चलिए उसकी 65 प्लस। चलिए, चलता हुआ बनाते रहे। 65 प्लस। हाँ जी। सौरभ भाई, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड? आप कैसे आ गए घोड़ों में? भाई बॉस का आइए। शौक था, बॉस ने शौक मुझे लगा दिया। आप कहाँ के हो वैसे बेसिकली? हम रहने वाले तो वैसे यूपी के हैं, बागपत के, बट काफ़ी सालों से 80-90 ईयर्स हो गए दिल्ली में रहते हुए। अच्छा अच्छा। चलिए चलिए, नीचे नीचे, रवानगी घर के लिए। सौरभ भाई, आपको ऊंची हाइट वाले घोड़े पसंद है कि भाई दिस इज लाइक द परफेक्ट हाइट? हर चीज हाइट नहीं होती। आजकल क्या हो रहा है, हाइट के पीछे भाग रहे हाइट के बड़े हैं ना, सुंदरता ये नहीं होगी तो पर हाइट में करेगी एक क्या? रुबाब अलग आता है ना। हाँ रुबाब भी हो, जब उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, हाइट खाली वाले height सुंदर है तो लगते ना, ऐसे तो नहीं है। देखो सुंदर लगना और जो पैदा कर रहा है उसमें फर्क होता है। अब हाइट तो सप्लीमेंट से भी बढ़ जाती है, वैसे भी बढ़ जाती है, वो तो उसकी जेनेटिक्स actual होता है। होगा ना सर, सप्लीमेंट से बढ़ती तो सब लोग बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। 62 का घोड़ा आप 66 कर सकते हो, इतना बहुत फर्क पड़ जाता रियली? है जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शोकेसिंग। कुछ एक बच्चा बता दो इसका जो बिक्री के लिए है। अभी कोई नहीं है जी, अभी नहीं है लाए कोई? हैं, बाकी बैठ के बात करेंगे अगर मन होगा तो। ठीक है, तो अभी आपने बोला ना एक है, वो यहाँ पे फार्म- नहीं? यहाँ अच्छा, फार्म पे है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है। आपने नाम बताया, समझ में नहीं आया, क्या नाम बोला? अमोलक। 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 और कहाँ का है ये? ये नागौर जिले का रोहिणा गाँव। रोहिणा गाँव। ये क्या हाइट है? स्टेट फार्म। अच्छा, भूमियासा का है। क्या हाइट है इसकी? 70 इंच। 70 इंच। ऑन टू द नेक्स्ट एंड, इनको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ब्रह्मदेव। और ये जो है सर ब्रह्मदेव जी। वन ऑफ द फाइनेस्ट। जी आप कुछ बता रहे थे, आपने मुझे गाड़ी रोक के बोला वेट वेट वेट, आई वांट टू शेयर समथिंग। हाँ। व्हाट इज इट दैट यू वांट टू शेयर सर? जी ऐसा है सर, FSA यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे पास बहुत से कस्टमर के फ़ोन आए, जिनमें से एक फ़ोन कोई बड़े दिल्ली के बिजनेसमैन का? हाँ, जो बिजनेसमैन हैं और जो हॉर्स लवर्स भी हो गए, हाँ, हाँ। आपके वीडियो के माध्यम से जी जी। उन्होंने अपनी बातें अच्छी लगी होंगी, उन्होंने मेरे को कॉल किया और कहा कि मैं आपका वीडियो देखा FSA चैनल में, जी। तो मुझे आप अमाउंट बोलिए और ये बच्चा मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव और दी अर्जुन। अर्जुन। हाँ। ओके। तो मैंने उनको कहा कि सर हमारा एक रूल्स है, मेरा एक रूल्स है, मैं ऐसे सेल आउट नहीं कर सकता। आई एम नॉट बिजनेसमैन इन हॉर्स। वो अर्जुन है ना? हाँ वो अर्जुन है सर। और घोड़ा तभी लेना चाहिए तब आप अपने आंखों से देखो। वो बात तो सही है, ना? लेकिन आजकल ऑनलाइन कौन लेता है सर? लोग तो आते ही है ना नहीं लेने के सर, लिए, आते हैं, मगर बहुत से ऐसे हॉर्स लवर्स भी होते हैं जो ऐसे ही भरोसा करके जो ले लेते भरोसा करके ले लेते हैं, है ना? है ना। हाँ, हालांकि अपन अपना 100% बेस्ट देते हैं। कौन नहीं चाहता है कि आपके पास अच्छे विश्वास पात्र हॉर्स लवर्स हों, मगर मैं फिर भी ये कहता हूँ घोड़ा तभी लेना चाहिए तब आप उसे देखें, किसी की बातों से नहीं, देखें, महसूस करें, आपके घर में आपके साथ में वो अच्छा बर्ताव करे, तब लेना चाहिए। मैंने उनको यही कहा पैसे नहीं, आप स्वयं आओ फिर देखो, है ना। जो इंटरेस्टेड है उनको दोबारा बता दे, ये है हमारा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव इसका पिताजी है जी। ठीक है। एंड मदर कौन है? मदर लाए हो आपने? जी, मदर अपने फार्म पे है। हाँ। उस मदर, ये इसकी मदर क्या सर, अभी बच्चे दिए, छोटी बच्ची दी है, ओके। तो उसको परेशान करना मैंने ठीक नहीं समझा। क्या उम्र का बच्चा है उसका? उसका 5-6 महीने का और वो भी बच्ची है। ब्रह्मदेव का ही है? हाँ जी, बच्ची है सर उसकी। तो वो बेचनी है आपको? नहीं नहीं सर, देखो ऐसा सर, सेल आउट करने का मेरा कोई इरादा नहीं रहता है। हाँ हाँ। अब एक ही घर में 2-2 स्टेलियन होते हैं, अब घोड़ी आती है तो ये भी बदमाशी करेगा, मैं 2-2 को कवर नहीं कर पाता हूँ, रख नहीं सकता हूँ सर, है ना। तो एक स्टेलियन होता है तो उसकी सेवा कर सकते हैं अपन। अब ये बच्चा अगर इसको अच्छा घर मिले, पैसों की बात नहीं है, इसको सम्मान मिले, इसका अधिकार मिले, हाँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, है ना। तो मैं तो एक ब्राह्मण हूँ जी, सेवा पूजा करना, सबको मदद करना मेरा धर्म है। तो मेरी भाव से ये था कि आपके चैनल के माध्यम से जी। अगर कोई मुझे फ़ोन कर रहा है तो उसका सम्मान नहीं यार, गुप्त से रख लो। नहीं सर, तो बताना नहीं, चाहिए ना नहीं। क्या खाते हैं। नहीं सर,
इससे क्या फिर बाद में बहुत से अलग अलग कमेंट आ जाते हैं, भाई जो आपके पास है घोड़ा है, सूखा चारा भी खिलाओगे तो भी रह जाएगा, मुट्ठी भर धान खिलाओगे तो भी रह जाएगा। ये मैं रहने देता हूँ बिकॉज घोड़ा हमें पता ना, घोड़ा शौक से फ्रूट्स भी खाता है। And आपके we are पास है feeding जो खिलाओ apples, सर, है ना? आपके पास है जो खिलाओ, उसे अच्छा लगता है, उसे गुड़ अच्छा लगता है, उसे रेवड़ी अच्छी लगती है, उसे फल अच्छे लगते हैं, है ना। फ्रूट्स में क्या खिलाना चाहिए सर घोड़े को? फ्रूट में सर इसको खिलाना चाहिए जैसे एप्पल है। ठंडी के मौसम में? ठंडी के मौसम में फ्रूट नहीं खिलाना चाहिए सर। अच्छा, उसकी तासीर ठंडी होती है। अगर आप दोपहर को आधी एक एप्पल भी खिलाते हो तो उसे अच्छा टेस्ट लगता है सर, क्योंकि अगर ये एक चीज़ खाता है तो इससे ही फील लाइक ए बोर, ये बोर हो जाता है। और घोड़ों में टेस्ट बड्स होता है क्या? उनको सिर्फ सूंघने को होता है? हाँ, टेस्ट बड्स होता है उनकी ज़ुबान में, जैसे इंसानों में टेस्ट बड होता है। हाँ बिल्कुल होता है सर। कैसे मैं बताऊँ आपको सर? कैसे? जैसे मैं मेरे घोड़े को कुछ अलग चीज़ खिलाता हूँ, जैसे गुड़ की मान लो एप्पल है ना, मैं और एक इसकी पसंद की चीज़ है क्या, जो मैं भी हम कभी कभी खाते हैं दाल के बड़े। तो मैं भी इसको दाल बड़े खाता है। तो सर्दी में खाते हैं ना सर, तो इनको तले हुए? हाँ तले हुए। तली हुई चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। मगर सर एक थोड़ा सा कोई तकलीफ नहीं है, मैं इसको एक टेस्ट जरूर कराता हूँ। अच्छा, है ना, तो इसको अच्छा लगता है, बार बार जीभ से गर्दन से बोल के कहता हाँ, मगर एक ही। पर जो चीज़ हानिकारक है वो हमको भी अच्छी लगती है इंसानों को, बिल्कुल, मगर नहीं खिलानी चाहिए। इसका जो खाना है चारा, कुट्टी, दलिया, धान, कम मात्रा में अच्छा खिलाना चाहिए, अच्छी सेवा करो। ये तो अश्व है साहब, आपके आनंद ही करेगा। फिर मैं एक बात और कहता हूँ सर, आपने जो मेरा वीडियो बनाया, जो मुझे कोई जानता नहीं था, आपको कौन नहीं जानता है? नहीं सर, मगर है ना, देखो आपका जो चैनल का माध्यम है, आप सब जगह जाके एक ऐसी चीज़ बताते हो जो कोई नहीं बताता सर, है ना। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास जो फ़ोन आया तो मैंने उनको क्या कहा, सर प्लीज़ यू कम पुष्कर, आप विजिट करो, देखो, है ना, उससे प्यार करो। आपको क्या वाइब्स आती है उस अश्व से, किसी के कहने से नहीं, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कोई भी घोड़ा खरीदो तो प्लीज़ आके लो। आपका नंबर बताइए दोबारा। सर मेरा नंबर है 9680318836। मेले के बाद अगर किसी को आना है, ब्रह्मा टेम्पल से कितना दूर है आपका फार्म? सर ब्रह्मा मंदिर किसी को भी पूछ लो सर। हाँ, ये पूरा पुष्कर अपना है सर, मैं पूरा पुष्कर का हूँ सर। तो कितना दूर है हम आपका? पास में ही है सर, 25 मीटर 50 मीटर। अच्छा, आसपास ही है? आसपास ही है जगह पालने की? इतना क्राउडेड है वो एरिया? तो सर अपने मंदिर है, घर है, तो वहीं आसपास ही रहते हो? जमीन है तो सर। कितने घोड़े पाले हो आप? अपने सर घोड़े तो क्या पालना, मगर एक ब्रह्मदेव है, एक इसकी पत्नी है, एक अर्जुन है, और अभी एक इसकी बच्ची हुई है बेन, है ना। एक बच्चा था जो हमने पंजाब भेज दिया, ओके, है ना। वो आए सेवा करने के, भाई वीर जी हम सेवा करेंगे, ले जाएंगे। उनका भाव बहुत अच्छा लगा मुझे, तो हमने उनको सेवा के लिए दिया और उन्होंने बहुत प्यार से लेके गए सर। ऐसे मेरे को हॉर्स लवर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर, है ना। ये उतारने वाले हो आप रिंग में? जी, इसको मैंने पुष्कर रिंग में 130 बच्चे थे तब उतारा था। और रणसी शो लेके गया था सर इसको। जीता है? बिल्कुल सर, टॉप 6 में आया सर। ये भी, इसका बाप भी सर। और पुष्कर कोई अगर कुछ भी कहे कि रिंग में ऐसे होता है, धांधली होती है, कुछ भी होती है, मैं नहीं मानता। अगर खुद में विश्वास है, आपका अश्व अच्छा प्रदर्शन करता है, तो वहाँ की जनता देखने वाले कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते होंगे, मगर अच्छे ज़्यादा होता है। अच्छाई का साथ देने वाले सब अच्छे होते हैं। क्या होता है ना, अपना जानवर सभी को सबसे अच्छा लगता है, तो कोई हार बर्दाश्त नहीं करता। नहीं सर, देखो हार जीत की बात नहीं है। अगर यू गिव योर बेस्ट, अगर आप अपना अच्छा देते हो, परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो। मारवाड़ी में कहावत ऐसा, करत करत अभ्यास सुजमत होए सुजान। अगर आप अभ्यास करते हो, निरंतर मेहनत करते हो, तो एक दिन आप जरूर सफल होगे। करत करत अभ्यास सुजमत होए सुजान। सुजमत होए सुजान। सुजमत और सुजान का मायने क्या है? सुजमत सुजान का मतलब होता है, अगर आप मेहनत करते हो और आप 1 बार 2 बार फेल भी हो रहे हो, 5 बार फेल भी हो रहे हो, मगर एक दिन आपकी मेहनत करी हुई किस्मत आपका पुनः आपको। सुजमत यानी फेलियर? सुजमत मतलब आप परिश्रम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, और तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। सुजमत होए सुजान, है ना। तो ये बहुत अच्छा पढ़ लिखे हो आपने। नहीं सर, ब्राह्मण है जी, बट फिर भी आप पढ़े लिखे के माता पिता और आपकी ज्ञान यजमानों के पास बैठते हैं सरकार। हमारे यजमानों के पास बैठते तो उनका अनुभव भी साझा लेते हैं। उनको कुछ नहीं आता तो उनको बताते भी हैं। वैसे दादा भाई आपको बोलते हैं, असली नाम है क्या आपका? सर मेरा नाम है प्रमोद पारा सर। मैं तीर्थ पुरोहित हूँ पुष्कर राज का। प्रॉपर पुष्कर के सुधावाई गया कुंड, ठीक है, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के बालू मिट्टी के पिंडदान किए थे। मगर मुझे गौ सेवा और अश्व सेवा करने का बहुत शौक है बचपन से। ठीक है, और मैं गौ सेवा, अश्व सेवा और मानव सेवा तो करनी है सर। जहाँ मनुष्य कहाँ आते हैं सर, मिनकारी माया मिनकारी छाया, जहाँ भगवान का आशीर्वाद होता है, प्रेम भाव होता है, अपनापन होता है, वहीं मनुष्य ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान की कृपा है सर। कई बार तो जाना है नहीं सर, अश्व सेवा कर रहे हैं
और आनंद हो रहा है सर। अभी हम आपको और कौन से मेले में देखेंगे? जी पुष्कर के अलावा और कहीं नहीं जाओगे? नहीं सारंगखेड़? अगर ठाकुर जो घोड़े इच्छा भगवान की इच्छा होगी ना सर, हाँ हाँ, वही होता है। बस एक बार हम बलौत्रा मेला भी घूम के आए हमारे थे। महाराष्ट्र आए सारंगखेड़े में? नहीं कभी नहीं आए सर। नहीं, मैं आइए, राजस्थान। घोड़ा लेके मजा आएगी। वो नहीं, लेके बिल्कुल। आइए ब्रह्मदेव, बहुत अच्छा लगेगा बिल्कुल हमें। सर, ठीक है, भगवान की कृपा होगी, जरूर आएंगे सर। बिल्कुल। आप Thank लोगों का आशीर्वाद होगा, Thank you बिल्कुल so much. पधारेंगे सर। थैंक यू ब्रदर, है ना? थैंक यू। सो ये था आज का ब्लॉग 1 नवंबर 2025 और तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे, 12 सवा 12 बजे जा रहा हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ होटल से, एंड देन आई विल कम बैक इन द इवनिंग फॉर द इवनिंग ब्लॉग। एंड कल से शो शुरू होगा, सो कल से ब्लॉग थोड़ा मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द मॉर्निंग ब्लॉग। थैंक यू।